हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी है आपकी सुबह? सर्दियों की सुबह ना थोड़ी अभी जब हल्की हल्की सर्दियां कराची में हैं, लेकिन बाकी पंजाब में तो थोड़ी बहुत अच्छी आ गई है सर्दी। सो वो एक पता नहीं क्या नहूसत फैलाते हैं कभी कभार घर में, ख़ास तौर पे बच्चे जो अंगड़ाइयाँ लेते हैं स्कूल जाने में, जो ऐसे रह लगाया होता है, बार बार 4 दफ़ा सोते हैं फिर 4 दफ़ा उठाना होता है। तो ये जो चेंज ओवर होता है ना मौसम का, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ती है, ड्राइनेस, सर्दी, ये सब चीज़ों की। वैसे वक्त के साथ, उम्र के साथ आदत और पसंदीदगी भी बदलती है। अब मुझे अगर मैं बचपन याद करूं, इतना अच्छा लगता था अम्मी से लिपट के सोना, इतना अच्छा लगता था अम्मी से बातें करना, अम्मी अब्बू दोनों से, और एक्साइटमेंट होती थी कि अब वीकेंड आएगा। हम छोटे होते थे कि हम घूमने जाएंगे, एक साथ मिलकर हम कहीं खाना खाने जाएंगे। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं और जाहिर है आपके अंदर हार्मोन्स की चेंजेस आती हैं, तो जैसे आप बड़े होते हैं ना, आपकी चॉइसेस और आपकी पसंदीदगी भी बदल जाती है। फिर आपको अम्मी अब्बू के साथ जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, उनके साथ बातें करना अच्छा लगने लगता है। एकदम अम्मा अब्बा का नंबर पीछे चला जाता है, बहन भाइयों का नंबर पीछे चला जाता है और दोस्तों का नंबर आगे आ जाता है। आप अपने दिल की हर बात जो अपनी अम्मी, बहन, भाई इन सब से शेयर किया करते थे, लेकिन अचानक वहाँ से शेयरिंग ख़त्म होके दोस्तों की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अपने दुखड़ा रोना हो, अपनी खुशी की कोई खबर सुनानी हो, अपनी सीक्रेट शेयर करने हो, तो आप उस वक्त अपने दोस्तों का इंतखाब करते हैं और आपको मज़ा आता है उस सर्टन एज पे अपने दोस्तों के साथ रहने में। मतलब कि अगर मैं या आप, हम दोनों इससे मुत्तफ़िक होंगे कि जितनी देर बच्चे हमसे बातें करते हैं या हम तरसते हैं उनसे बातें करने के लिए, जब बच्चे टीनेज में होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं अपने दोस्तों से बात करने का। मतलब कि उनकी ज़िंदगी में माँ बाप की जगह उस कुछ टाइमिंग के लिए, जब उनके अंदर चेंजेस आते हैं उस हार्मोन्स में, उनके दोस्त ले लेते हैं और उस वक्त उनको अच्छे बुरे की पहचान आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है। ये वही टाइम होता है जब आपके पक्के दोस्त आपके साथ सारी ज़िंदगी रह जाते हैं और आपके कुछ ऐसे दोस्त जिनको आप शायद सही से समझ नहीं पाए होते, आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाते हैं। और जो आपके पक्के दोस्त हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके साथ यूं एक साथ रहते हैं। सो दोस्तों की कहानी कुछ इसी तरह की है कि कभी कभार वो फ्रंट सीट पर होते हैं और बाकी सारे घर के अफराद बैक सीट पे होते हैं, और उस वक्त अम्मा अब्बा और दोस्तों के अंदर एक सौतन वाला रिफ्ट पैदा हो जाता है। यानी कि अगर आपके बच्चे से कोई भी गलती हुई, यानी उसके नंबर कम आए, छूटते ही आप उस दोस्त का ताना देते हैं, हाँ हाँ और लगो फ़ोन पे लंबी लंबी बातें करो, बस पड़े रहो अपने हमारा दोस्त के साथ, तो यही होना है तुम्हारे साथ, ना वो अच्छा है पढ़ाई में ना तुम अच्छे हो। फिर कोई और जगह अगर आप पूछे, चलो मेरे साथ शादी में चलना है, तुमने इस शादी में तो ज़रूर जाना है, ख़ानदान की शादी है, और कहीं गलती से आपने मना कर दिया ना, मुझे नहीं जाना, हाँ हाँ यहाँ तो तुम्हें जाना नहीं है, फलानी दोस्त के साथ तो तुम हर जगह उठ के चली जाती हो, उसको दांत दिखाने जाना होता है डेंटिस्ट को, तब भी तुम उसके साथ चली जाती हो, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। ये एक रिफ्ट हर किसी की ज़िंदगी में आता है जब माँ बाप अपना मुकाबला दोस्तों से करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप भी उस फेज से गुजरे हैं, आपने भी अपने दोस्तों पर फौकियत, आपने भी अपने पेरेंट्स पे फौकियत कभी दोस्तों को दी होगी, अपने सिबलिंग्स पे फौकियत कभी दोस्तों को दी होगी, है ना? सो यही दौर आपके बच्चों का चल रहा है, उन्हें जीने दें अपनी ज़िंदगी। और जिस तरह आप उस दौर से निकले और आपको अंदाज़ा हुआ कि आपके खून के रिश्तों से ज़्यादा बढ़कर कोई हो नहीं सकता, मगर कभी कभार जो एंड तक दोस्ती निभाता है ना दोस्त, वो कभी कभार खून के रिश्तों से भी ज़्यादा बढ़कर हो जाते हैं। सो वो दोस्त जिन पर आप रिलाई करते हैं आज भी इस मैच्योर एज में भी, जिनका आपको पता है
कि ये ऐसे दोस्त हैं जो मेरे दुख सुख के साथी भी हैं, मैं इनसे अच्छी चीज़ें भी शेयर करूँगी या करूँगा तो ये जेलस नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे। मेरी खुशी में खुश होने वाला दोस्त, मेरे दुख में दुखी होने वाला दोस्त, ये किस्मत से मिलता है। और जब किस्मत से मिलता है तो उसको यूँ पकड़ के रख लेना चाहिए। आज हमारे पास जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने ऐसे दोस्तों के साथ मौजूद हैं जिनके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। आइए मिलके उनकी दोस्ती की दास्तान सुनते हैं और आपको आपके दोस्त याद दिलाते हैं। कहीं बच्चों की, घर की जिम्मेदारियों में आप उनकी दोस्ती भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए तो आज का शो देखने के बाद फ़ौरन मिलाएं फ़ोन और चलें आज की हाई टी या डिनर सेट करें, मिलने जाएं उनसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं ना फ़र्क देख रही हूँ, जब मैं सेलिब्रिटीज़ को उनकी अम्मी बहन के साथ बुला रही होती हूँ ना तो वो सीधे बैठे होते थोड़े से, हाँ अम्मी ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। यहाँ तो गप्पे ही नहीं ख़त्म हो रहे होते ना, दोस्तों के साथ आपस में लगे हुए होते। खैर लेकिन दोस्तों को भी हेल्प कर रहे होते कि ऐसे बैठो ऐसे बैठो, उनको भी पढ़ा के लाए होते हैं कि ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, ये मुँह से ना निकल जाए। जब आप सेलिब्रिटीज़ को उनके किसी अपने प्यारे के साथ बुलाते हो वो जो बेचारा प्यारा है उससे ज़्यादा नर्वस वो खुद हुए होते हैं कि ये कोई गड़बड़ बात ना बता दें जो ना बोलने वाली बात भी है। इस वक्त आज सेलिब्रिटीज़ अपने उन प्यारों के साथ है जिन पे कभी कभार हम अपने पेरेंट्स को के ऊपर भी हम फ़ौक़ियत दे देते हैं, क्योंकि जो दोस्तों का साथ है वो आपको आपके अंदर एक हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज़ करता है और आपका दिल चाहता है कि उनके साथ बैठें। और ये दोस्त वो होते हैं जो आप खुद चुनते हैं अपने लिए कि आपको इनकी कंपनी में बैठना अच्छा लगता है। मेरे पास जो आज सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इन दोस्तों को चुना है और कितनी पुरानी इनसे दोस्ती है, क्या सुकून है जो इनकी कंपनी में इनको मिलता है। क्या इनकी गोद में सर रख के रोते हैं या अपना कंधा फराम करते हैं, आओ रो लो। आइए मिलते हैं और दोस्तों की दास्तान जानते हैं उनकी ज़बानी। मरियम नूर एक तरफ है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक। आज मरियम जो है अपनी दोस्त फिजा के साथ है। और कितनी पुरानी दोस्ती है फिजा और मरियम? 5-6 साल। हाँ 5-6 साल। कहाँ की जो दोस्ती है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, किधर की? नहीं, मैं मतलब जब कराची आई थी तो एक म्यूचुअल दोस्त के जरिए इनसे मुलाकात हुई थी। उस दोस्त से तो हमारी दोस्ती नहीं रही, लेकिन हमारी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो कराची में आने के बाद जो नए जो दोस्त बने थे उनमें से एक ये दोस्त है मेरी। अच्छा, मैं आज तक ये नहीं जान पाई कि लड़कियों की दोस्ती में आपस में और लड़कों की आपस की दोस्ती में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने कहा आज ऐसे ही कर लूँ, आज जान लूँ, सीख लूँ कि क्या डिफरेंस होता है। मेरी दूसरी तरफ बैठे हैं जी उमर आलम अपने दोस्त बिलाल यूसुफ ज़ई के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हैं आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताइए कि आपकी बिलाल से कैसे दोस्ती हुई, कहाँ दोस्ती हुई? बिलाल के साथ जो है एक थिएटर प्ले कर रहे थे हम, उसकी काफ़ी रिहर्सल्स की थी हमने। अच्छा। और तब हम बस एक दूसरे को इतना ही एज ए कोलीग्स जानते थे। अच्छा। फिर जब मैं कराची आया, बिलाल क्योंकि कराची से ताल्लुक़ है इसका, तो तब आकर मेरी इससे दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। एक दूसरे के साथ जो है वो हमने वक्त बिताया, एक दूसरे को जाना समझा। तो इसने मेरा बहुत साथ दिया शुरू के मेरे जब स्ट्रगल डेज तो आज भी चल रहे हैं। हाँ। उन दिनों में जब मतलब वेरी स्ट्रगलिंग डेज थे ना। क्या इनके घर वर रहे आप जाके? इसके घर नहीं, इसके ऑफिस जाया करता था मैं। अच्छा। ये मेरे पास काम तो कुछ था नहीं करने के लिए। खाना वाना खिला देते थे? हाँ, मुझे रोजाना बन कबाब खिलाता था। दोपहर में खाना खिला दो यार, रात बन कबाब खाने खिलाते थे। हाँ, तो इस तरह से तो बहुत साथ दिया इस बंदे ने मेरा। तो आई एम प्राउड कर पगले बस लाएगा क्या। पता है दोस्तों की दोस्ती जो है वो अलग तरीके की होती है। कुछ लोग साथ देने वाले होते हैं, कुछ लोग मशवरे देने वाले होते हैं, कुछ लोग जो है वो आपको गाइडलाइंस ही देते हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है कहाँ। आपको ये पता होता है कि जो 5 दोस्त है मेरे, मुझे किस चीज़ के लिए किसके पास जाना। एग्जैक्टली। मुझे लगता है हर एक मशवरे के लिए ना आपको पता चल जाता है ये वाला जो बंदा है आपको ये वाला मशवरा दे सकता है। तो यस, दैट्स ट्रू। तो मरियम की जो फिजा से दोस्ती है वो कौन सी वाली है? मतलब मरियम को क्या ऐसा चाहिए होता है या क्या ज़रूरत होती है
जब वो फिजा की तरफ का रुख करती है? एक तो इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और दूसरा- पैसे। और पैसों वाली भी ऐसी कोई नौबत नहीं आई। अगर वैसे हम दोनों का सीन ये है कि मुझे मतलब आई लाइक कि भाई आप बाहर कहीं भी जाओ या कोई भी बात हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारे हमेशा से कोशिश होती है कि नहीं मैं स्पेंड करूंगी, शी इज लाइक कि मैं स्पेंड करूंगी, तो वो पैसों वाला कोई हमारा मसला होता नहीं है सच। और फिजा का ये है कि जैसे मैं यहाँ कराची में अकेली होती हूँ तो मुझे जैसे किसी को आपको ज़रूरत होती है ना, अब जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो भी अमेरिका गए हैं, सो अब मैं बिल्कुल घर पे अकेली हूँ, तो मैं फिजा को कह देती हूँ कि आकर मेरे पास रह लो, तो वो ज़रा हमारी उस तरह की बड़ी अच्छी है। तो फिजा तुम्हारी घर से आराम से परमिशन मिल जाती है कि मरियम तो अब फैमिली फ्रेंड है मेरी, सारी पूरी फैमिली इसको जानती है, तो दे आर वेरी ओके एंड वेरी चिल अबाउट इट कि अगर मैं जाके रह रही हूँ। क्योंकि बहुत अरसा मैं भी पिछले कोई 3-4 महीने फिजा की तरफ जाकर रह रही थी, तो ज़रा बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सबके साथ हो गई हुई है। अब उनको पता है कि यार ये अकेली होती है तो भेज देते हैं। अच्छा, क्या लड़कियों में पेरेंट्स क्या देखते हैं कि जो हमारी बेटी जिसके साथ जिसकी दोस्ती है, पेरेंट्स क्या नोट करते हैं? मरियम और फिजा तुम दोनों ये बात बताओ, फिर मैं लड़कों में भी पूछूं। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कितने भी ज़्यादा पेरेंट्स जो है ना वो आपको साथ दे भी दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़रूर आपको कह रहे होते हैं, तो आपको पेरेंट्स की बातें थोड़ी इग्नोर करनी ही पड़ती है। जैसे उस दिन मतलब फिजा की नानू है तो वो मुझे अक्सर करके ये देखो बेटा अच्छी बात तो नहीं है ना, घर पे तो आपका शोहर भी होता है। मैं एक सेकंड के लिए परेशान होगी, मैं कहा नानू ये इतने पुराने ज़माने की बात आपने कहाँ से निकाली है। सो वो आप घर वाले कभी कभार कोई ऐसी बात कर देते हैं तो आपको इग्नोर करनी पड़ती है, आई गेस। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको भी पता चल, जैसे मैं इसके घर रही हूँ तो वो आपको देख लेते हैं कि एक जो है दोस्त वो रख रखाव वेरी ऑनेस्ट रख रखाव। घर वाले तब ज्यादा भरोसा करते हैं जब वो उन्होंने पूरा जांच पड़ताल कर लिया कि लड़की कैसी है, वाइब्स कैसी आती हैं, तो अब वो उनकी बेटी सेफ है, कैसी आती हैं। और आप बेसिकली हाँ, जैसे मेरा उठना बैठना उमर के साथ है तो कहते हैं अच्छे लोगों में बैठे हैं ना, यही बात है। नहीं, नेचर में डिफरेंट क्वालिटीज होती है, जैसे केयरिंग है या ऑनेस्टी, और ये सारी चीजें वो देखते हैं, तो फिर वो उनको वैसे ही उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं मेरे दोस्तों के साथ तो उनको पता चल जाता है कि ये अच्छा है। ये और भी काफी दोस्तों के साथ ऑब्वियसली कर रहे होते हैं, फिर वो कंपैरिजन कर लेते नहीं यार ये थोड़ा। तो तुम लोग जो चिल आउट करते हो एक साथ जाके, जो चिल करना है तो क्या करते हो? कॉफी पीने, खाना खाने, तुम लोगों का वी टाइम, मी और वी टाइम जैसे कहेंगे ना, वो क्या है? हम तो आई गेस मैं जैसे बता रही हूँ रहती है अब आजकल मेरे पास है, तो हम लोग तो हर काम ही ऑलमोस्ट इकट्ठा कर रहे हैं। अब जैसे घर अभी मैं सेट कर रही थी तो घर के लिए चीज़ों की शॉपिंग करनी, फिर डेली गोइंग आउट, कॉफी पीने, खाना खाने, तो बस हर वक्त इस तरह की मतलब वो है। अब मैं अगर तुम लोगों से पूछती हूँ कि लड़कों की जो दोस्ती है पुख्ता होने में क्या करना पड़ता है उनको, कि अम्मा अब्बा को कैसे कॉन्फिडेंस में लेते हैं? लड़कों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लड़कों को तो मतलब यानी कि ये दोस्ती वाले डिसीजन अम्मा अब्बा पे रिलाई नहीं करते। अच्छा। वो डिसीजन आपका अपना होता है और आपका वो एक इंस्टेंट का डिसीजन होता है। आप ऐसे नहीं करते कि भाई इसके साथ मुझे दोस्ती बड़ी ज़्यादा करनी है, लंबी करनी है। आप अगर क्लिक कर जाते हैं, दो बातें आपने की, दो बातें उसने की, आपको मज़ा आया, उसका मज़ा आया, तो बस आपकी दोस्ती जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, आगे जाती जाएगी। माँ बाप ये है कि बस वो ये देखते हैं कि लड़के, दूसरा जो लड़का है उनके साथ, जिसके साथ उसका रहन सहन मतलब उठना बैठना किन लोगों में है, ठीक है, कोई बुरी हरकतें तो नहीं है, ताकि हमारा बेटा इन्फ्लुएंस ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से सब ये देखते हैं दूसरे लड़के का रहना सहना कैसा, अपने का क्यों नहीं देखते, अपनी लड़की का क्यों नहीं देखते यार, कि हम मतलब अपना बच्चा क्या कर रहा है। उनको माँ बाप को इसी वजह, माँ बाप को पता होता है कि अपना बच्चा अच्छा लगता है ना, हमारा बच्चा अच्छा है, अगर उसने कोई गड़बड़ की उसके दोस्त नहीं भड़काया, ज्यादातर वो तो अच्छा है, उसको भी पता चले अपना ही बच्चा खराब कर रहा है। हाँ, उमर के साथ इसके साथ तो मेरी वैसे भी बहुत सलाम दुआई होती थी, ज्यादातर होता ही नहीं था। बट ये था कि इसकी और मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, हमारा लड़कों की दोस्ती ऐसी होती है, आप 2 मरतबा एक दूसरे के पास से गुजरो, सलाम दुआ करो, अगले दिन आप बैठ के मैच भी देख रहे होगे, ढाबे पे बैठ के चाय भी पी रहे होगे, बस ये इस तरह से लड़कों की दोस्ती होती है। तो उमर के साथ ऐसा था कि थिएटर करते हुए बाकी लोग भी अपने हंसी मजाक कर रहे होते थे, मैं इसकी तरफ देखता था, कोई एक ऐसा जोक होता था जो बाकियों को नहीं समझ आता था, मुझे और इसको समझ आता था। यानी इंटेलिजेंस भी आपको एक करीब करती है, बिल्कुल, कि जो तो बाकियों को नहीं समझ आ रही। बेसिकली वो कहते हैं ना कि आप दो दोस्तों का दिमाग मिलना चाहिए। तो जब आपका दिमाग मिल जाता है ना आपस में, तो फिर उसके बाद आपको और कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती दोस्ती के लिए। जब आपको दिमाग मिल गया, कोई वहाँ पे कोई हरकत हुई, आपने बस अपने दोस्त को देखा है और उसने भी आपको देखा, तो इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है। अच्छा, एक सच बात बताओ, लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं आपस में, एक दूसरे की सारी मतलब एक दूसरे को अपनी सारी पर्सनल बातें भी शेयर कर लेती हैं, इमोशनल होती हैं।
क्या लड़कों की दोस्ती इस तरह की होती है कि वो एक दूसरे से अपनी पूरी बातें शेयर कर ले, हाँ। मतलब अपनी सीक्रेट्स भी शेयर कर ले? असल में जो लड़के होते हैं ना, उनके पास होते ही दोस्त हैं जिनसे वो शेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर वो पेरेंट्स के पास जा नहीं सकते हैं। हाँ। पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा वो होता है। और लड़कों के बारे में एक ये भी नॉर्म फैला हुआ है कि बॉयज़ डोंट क्राई, मैन डोंट क्राई वाला सीन है। तो ऐसा नहीं है क्या? नहीं, एक दूसरे के सामने रो लेते हैं? हाँ, मतलब रोना निकल जाता है। रोना निकल जाता है और चंद मिनट में वही वाली दोस्ती जिनके सामने आप रो रहे हो वो आपको सामने से फिर हंसाने लग जाते हैं। हमारा जितना हमारा साथ है उसमें असल कॉमेडी निकली ही हमारी स्ट्रगल की वजह से, हमारे दुख दर्द की वजह से। तो वहाँ पे बैठ के ऑब्वियसली बात है फिर दोस्त ही होते हैं जिनके सामने बैठे हुए होते हो आप। और हमारी तो इतनी मतलब दुख भरी कहानियां होती थी कि जब हम बैठ के ढाबे पे बात कर रहे होते तो 2-3 लोग और आके बैठ जाते थे कि नहीं यार आपके साथ हुआ, हमारे साथ भी ये सीन हुआ। ढाबे वाला कह रहा था यार आप क्या परेशान हो रहे हो, जो हमारी परेशानी है। भाई आपको क्या पता, आपने तो एक हंसता मुस्कुराता उमर देखा ना, उससे पहले वाला सैड दुखियारा उमर जो है ना वो आपको नहीं पता। ये रॉकस्टार का रणबीर कपूर है ना। दिल टूटा मेरा, दिल टूटा है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लगता है तुम लोगों को कि मुझे लगता है लड़कियां एक दूसरे को ज्यादा अच्छे गिफ्ट्स देती हैं, ज्यादा सोचती हैं? गिफ्ट्स ही लड़कियां देती है, लड़के मेरे नहीं ख्याल से तुम लोग नहीं देते होगे? मुझे नहीं याद, हमने ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, ये शर्ट यार इसने मुझे देना, मुझे पहननी है, बस ये मेरी हो गई। वो तो हम लोग ये भी हो करते गया हैं, इनका। दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी बहुत लड़के दोस्त हैं और मैं कभी उससे किसी की बर्थडे पे जा रही हूँ उनको गिफ्ट ले जाऊँ तो वो कहते क्या गिफ्ट भी देना होता है? ये लड़कों में नॉर्म नहीं होती है। नो बिल्कुल नहीं, लड़के एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते है ना? ये तो अजीब वैसे बात है। ये हम लोग और समझ लड़के लड़कियों को जो गर्लफ्रेंड्स होती है उनको इतने गिफ्ट दे रहे होते हैं ढूंढ ढूंढ के। और अब ये हमने एक थोड़ा सा तफरका रखा हुआ है इनके बीच में, उनको ताकि पता चले कि आप दोस्त हो। ना गिफ्ट दो ना गिफ्ट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात। अच्छा, तुम लोगों को लगता है कि हर एज की दोस्ती डिफरेंट होती है? जैसे आपकी बचपन की दोस्ती, उस वक्त आपके दोस्त होते थे, आप उस वक्त दोस्तों में कुछ और देखते थे, फिर टीन एज वाली दोस्ती वो अलग होती थी, फिर 20s वाली दोस्ती एक अलग होती है। तुम लोगों को लगता है कि जैसे वक्त के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ आपके दोस्तों की लिस्ट में चेंजेस आती है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं या मैच्योर होते जाते हैं, अब बहुत कम लोगों के साथ खुलना शुरू होता है। जब आप खुलते कम है तो मतलब आप उनको अपने असली साइड नहीं दिखा पाते, तो दोस्ती मजबूत नहीं हो पाती। बचपन में होता है कि आप सब काले सफ़ेद चिट्ठे सारे खोल कर सामने रख देते हैं उनके, तो उनका भी पता होता है आपको कि इस घर में आना जाना होता है, तो वो दोस्ती जो होती है वो आप आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को ग्रो करते हुए देख रहे होते हैं। ये वाले अब आप एक प्रॉपर जगह पे बिजी हो जाते हैं, टाइम नहीं दे पाते सही से, मसरूफियात अपनी ज़िंदगी, तब तो फारिग, बचपन में तो फारिग ही होते हैं आप। तो फिर ज़्यादा हैंग आउट करते हैं एक साथ? मेरे केस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, मैं बचपन से बहुत समझदार हूँ ना। तो छोटी हो ना तुम बहन भाई? बहुत पुरानी बात है ना ये तो। चलो जितनी भी पुरानी बात है, लेकिन मेरा हमेशा हर टाइम पे कोई एक या दो ही दोस्त रही है, और आज तक उनसे दोस्ती है। लोनली होना कहते हैं मरियम। लोनली होना नहीं कहते हैं, वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग। और मुझे बंदे का पता चल जाता है, ठीक है इससे मेरी दोस्ती चलेगी, इससे मेरी वाइब बन गई है, तो यहाँ पे दोस्ती, ये नहीं किसी से भी दोस्ती कर लो। और मेरे साथ अक्सर लोग ये कहते भी हैं कि भाई बहुत ज़्यादा दोस्त जो है, मैं सबके साथ अच्छी रहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है ना कि बेस्ट बडीज, तो फिर मैं देखती हूँ कि नहीं यार इस बंदे से मैं शेयरिंग कर सकती हूँ, उसके साथ मैं ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकती हूँ, हर किसी के साथ नहीं कर सकती। अच्छा फिजा, तुम्हें क्या लगता है कि मरियम की दोस्त बनना थोड़ा सा मुश्किल काम है? ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है दोस्तों के बारे में, तो क्या चीज़ तुम्हारी इसको क्लिक की थी जो तुम लोगों की दोस्ती हुई थी? पैसा? ऐसा बिल्कुल नहीं था। मटेरियलिस्टिक दोस्ती तो हम दोनों की बिल्कुल नहीं है, बस हमारी थी इमोशनल बॉन्ड हम दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, और वो आहिस्ता आहिस्ता। मिले कहाँ थे तुम लोग? एक मैं बता रही हूँ ना, वो हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी। अच्छा, उनको भी जिक्र कर लो, नाम ले लो, उनका भी देख रही होंगी। हाँ वो मतलब वो ना कहना चाहे कि वो हमारी दोस्त है, मैं नाम ले लूँगा, ठीक है यार, ठीक है रहने दो। अब हमारी उनसे दोस्ती नहीं रही ना, तो बस भूल जाओ वो बात। ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती नहीं रही? अब बस वो चली गई कहीं, तो एनीवेज फिर उनके थ्रू हमारी दोस्ती हो गई। उनसे तो दोस्ती नहीं रही, लेकिन हमारी काफी अच्छी है। मतलब लाइक वो ब्रिज बनी तुम दोनों की दोस्ती? हमारी ज्यादा दोस्ती की वजह बनी थी हमारी डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज इसकी और मेरी सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम ईयर है। ओह, सेम स्टार, सेम ईयर। एग्जैक्टली, तो उस वजह से जब हमने फर्स्ट टाइम बात की तो हमने कहा वाओ कि हमारी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। मुझे नहीं पता इसका डेट ऑफ बर्थ, मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। इनको आपस की सालगिरह ही नहीं पता। ये दोस्त नहीं है, ये इसको जब ट्रीट चाहिए होती है,
इसको जब ट्रीट चाहिए होती है मुझे कहता है यार अगले हफ्ते ना मेरी बर्थडे आ रही है। इस तरह साल में ये 5-6 ये जब से मतलब इसको खाना होता है तुम्हारे पास आ जाता है, ट्रीट चाहिए थी, उमर बाय पैसे बेटा तुम्हारे खानदान में कोई पीछे से पुलिस वाला था, तुम इतने खाओ क्यों? मेरी बस गुर्बत बहुत देखी मैंने ना, तो इस वजह से। चल मैं अब्बा सऊदी अरब से कमा के भेज रहे थे। हाँ मतलब माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह वो वाले कमाने वाले वो नहीं थे, लेकिन ठीक थे हमारे हाँ। हालात। जब मैं कराची आया, मैं तब की बात करूँ, तब मैंने बिल्कुल वो गुर्बत देखी, बहुत गुर्बत देखी तब मैंने। तब मैं मतलब मरियम के साथ मुझे याद आई था, मरियम से पैसे मांगे हुए मैंने, वो है ना कभी पैसे नहीं मांगे। मेरे शो पे एक दफा मानी आया ना, तो कहने लगा, हेरा कहने लगी मानी बच्चों को कहानी सुनाता है, हम एक दफान में इतने गरीब थे, अखबार जो है वो पानी में डबो डबो के खाते थे। कह रही मेरे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया गई क्या? तो बेटा तुम ये चाह रहे हो कि अपने जो गुर्बत के दिन है वो तुम तैयार रखो बच्चों को सुनाने के लिए। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि वाकई वो दिन थे जो मुझे आज भी याद आते हैं, तो खुशी होती है कि यार वो क्या मजेदार दिन थे। और उन दिनों में जिन दोस्तों ने साथ दिया है वो आज भी दोस्त हैं मेरे और अच्छे लोग। उधार लिए इसने कभी और भाग गया उधार देके? नहीं, उधार वाला कभी सीन नहीं लिया। मैं यार दे दे उधार, चेक नहीं, ये इसकी अच्छी आदत है कि उधार तो कभी भी नहीं। मैं उसी टाइम खिला दो, मैं वापस नहीं करूँगा, मैं कह देता हूँ कि भाई पैसे चाहिए मुझे। कोई शर्ट या जैकेट लेके गया तुम्हारी और बोला वो तो हमारा वो तो चलता रहता है, चलता है। हाँ शूट्स पे। अब तुम कैसे ले जाते हो भाई, ये तो शूटिंग कर रहा होता है, कंटिन्यूटी की जैकेट है, तो क्या करोगे? इसके पास बहुत कपड़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब माशाल्लाह इसके इतने कपड़े हैं, आप इसके घर पर अगर कभी जाएं, बिखरे हुए हैं कपड़े माशाल्लाह माशाल्लाह। ढूंढना यानी कि गंदे भी हैं सारे थोड़े से अनटाइडी किस्म के थोड़े से। जो एक ड्रामा इसने किया था, ये भी एक्टर है बेसिकली। अच्छा। तो इसने एक ड्रामा किया था, उसमें इसने मुझे कहा कि आप मेरा शूट है तो मुझे कपड़े चाहिए, शर्ट्स वर्ट्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हाँ ये ले लो ये ले लो ले लो। लेके गया, मैं आज भी ये वो ड्रामे की क्लिप्स शेयर करता है, तो मैं पूछता है मेरे कपड़े कहाँ हैं ये वाले मुझे बताओ ये कहाँ, ये लेकर गए थे तुम, ये मेरे कपड़े हैं सारे, वापस क्यों नहीं किए? पता नहीं कहाँ गए कपड़े। खैर कहाँ हैं कपड़े मेरे? ये देखो शूट पे आज आने और पता चल जाएगा वो ड्रामे की सवाल ये है क्लिप कि चला मेरे कपड़े कहाँ हैं? यार। अच्छा लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां तो ऐसा नहीं होता। नहीं, हम भी एक दूसरे से कपड़े लेते हैं और शेयर करते हैं कपड़े, लेकिन ये है कि हम घुमाते नहीं हैं कपड़े, और बहुत हमें ख्याल होता है किसी के कपड़े हैं उसको फौरन वापस कर लें। हाँ। 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं हम। ये अच्छी बात असल में हमारे बीच में इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और वो कहते हैं ना कि हर एज की अपनी दोस्ती होती है। हर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं फिर भी आपके दोस्त चेंज होते हैं, आप जिस फील्ड में होते हैं वहाँ से आपके दोस्त बन जाते हैं। सो ज़िंदगी में दोस्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए होते हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद ये दोस्ती की दास्तान इनकी ज़बानी सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो दोस्ती के ऊपर शो है, दोस्ताना वाला शो है, और अभी एक जोड़ी, एक दोस्तों की जोड़ी यहाँ, जैसे मैंने कहा ना ब्रेक पे जाने से पहले कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो वहाँ भी आपके दोस्त बनते हैं, और फिर वो दोस्त जो है ना वो आपके एंड तक चलते हैं, आपके प्रोफेशन में आपके साथ होते हैं। तो यहाँ 2 दोस्त हैं ऐसी जिनके आप एक साथ टिकटॉक्स बनाते हो ना तुम लोग? हाँ नहीं, ये इनके साथ नहीं बनाती हैं, दूसरे दोस्त के साथ टिकटॉक बनाते ये दोस्तें आपको एक साथ नज़र आती हैं, और यहाँ तक कि सालगिरह होती है कि तो दूसरी सारे लोगों को अरेंज कर रही होती है। ये वो वाली दोस्ती है। और ये दोस्ती में क्या क्या करते हैं ये मैंने इनको बुला के पूछना है। सो मेरे साथ इस वक्त आयशा तोर और याले सरदी यहाँ मौजूद हैं, दोनों टैलेंटेड लड़कियाँ एक साथ अंडर वन रूफ। हाँ धमाल। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं नेदा? बिल्कुल ठीक। देखिए इन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, कब दोस्त बने, कैसे दोस्त बने। आप दोनों को हम अलग अलग जानते थे जी। एक साथ कब हुए आप लोग? दोस्ती कब हुई आप लोगों सुबह के मिले यहाँ पे। अभी एक्चुअली मुझे अभी बताया था सुबह को ना फोन करके कि वो आयशा को बुलाया एज योर फ्रेंड। वेरी फनी। अच्छा, बट असल कहानी है कि आपके शो के लिए कॉल आया कि आप क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को ले आएँ, मीडिया से बाहर हो मीडिया के अंदर हो। आज एक मीडिया के बाहर वाले जो दोस्त हैं कभी भी नहीं आएंगे टीवी पर, बिकॉज एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ द कैमरा। यस। ये आज खैर ये तो थोड़े बहुत मीडिया में ये बहुत हिम्मत वाली लड़की है फिजा। मैं आई हूँ इसके बैठने के अंदाज से नहीं पता चलता आपको, मतलब वो ऐसे कि हिलती हुई नजर तो नहीं आ रही। इनके भी आपके भी, बिकॉज देयर इज सच अ बिग डिफरेंस बिटवीन Jale and I together, we're used to the camera, but your friend is like
नहीं ये फिर थोड़ा बहुत थिएटर किया है ना, तो ये बोल रहा है, वहां से मुझे उगलवाना पड़ता है। सो आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई याले और कैसे हुई आयशी? तुम बताओ। ओके हाँ Toss कर ये लेना। हमारा डायनामिक है। अच्छा। बेसिकली जो आप लखनऊ से आए हैं आप लोग, तुम पहले तुम डायनामिक। सो बेसिकली हमारी मुलाकात बहुत बहुत पहले हुई थी और मुझे आयशा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी उस वक्त। इंटिमिडेटिंग, मुझे वो डर नहीं होता लेकिन एक इंटिमिडेशन होती है वो लगती थी ना, बिकॉज आयशा का डिमीनर ही है कि एक तो आपको खा जाएंगी वो टाइप सिचुएशन, आंखों से और हाँ, मारती है, आंखों से गोली मारती है। और जब मैंने शुरू किया था तो मैं बिल्कुल कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल से आ रही थी, तो पढ़ के एक स्टूडेंट आके काम करके चला जाता, तो मैं बिल्कुल भी मीडिया का कोई सिचुएशन नहीं था, और ये हमेशा से पॉइज्ड ऐसे ही। बहुत जाके सालों के बाद ये कहानी बदली। ये दोस्ती एक्चुअली हमारी ARY के सेट पे हुई थी। मैं और तुम हुआ करता था एक शो जिसमें फैसल कुरैशी, इजाज असलम होते थे, जिसमें सब थे, कोई किसी को छोड़ा नहीं था, और तुम सब मैं और तुम सब थे। सो उस वक्त रिकनेक्शन हुआ, हमारा दोस्ती हुई। इनफैक्ट जो एक किस्सा मुझे कहा गया था कि आप किस्से याद करें, अब अनगिनत किस्से हैं, पर उसमें से एक जो सर फहरिस्त हमेशा मेरे जहन में रहता है वो ये कि मेरा वेट गिर रहा था, और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरा वेट गिरता है, लाइक ओफ वेट गिर रहा है, आई डोंट नो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल। तो आयशा ने बोला, शाले हुई नई शादी हुई थी मेरी, शाले तुमने प्रेगनेंसी का टेस्ट किया है? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है वो वेट गिरता है, आई हैड नो क्लू। मैं कहा हाँ क्या आप पागल हो गए, पेट बढ़ता है वेट तो गिरता तो नहीं। कहती नहीं जाके करो। So she was the one who actually told me, and I found out that I was pregnant. Oh. So this thing हमारी समझदार और दोस्त है दोस्त जो होना क्रेडिट चाहिए लेने की जिंदगी कोशिश में। करती है, हमारी एक और दोस्त है जो क्रेडिट लेने की कोशिश करती है कि मैंने भी अली को बताया था, लेकिन नहीं, वो आयशा थी। हाँ, तो वहाँ से तुम्हारी दोस्ती शुरू हुई? नहीं, शुरू दोस्ती तो हमारी हो चुकी थी, हाँ। बट ये कि ये एक स्पेशल किस्सा था वो अर्ली डेज का। ओके ओके। एंड देन उसके बाद भी लेकिन तुम कह रही हो कि पहले जो है वो आयशा, ये मैं उससे भी ये पहले की इन्होंने कहानी बता रही थी। 4-5 साल की बाद फिर कहानी एक जुमले में समेट के बता दिया अच्छा। आपको। हाँ। देखिए ना, ये हमारे देखो बहुत सारे हमारे लोग हैं, कलीग्स हैं जो हमसे रोज मिलते हैं। वाई आयशा एंड वाई आले? आयशा तुमसे ये सवाल है कि ये क्या बात हुई कि क्यों तुम दोनों ने एक दूसरे को क्यों चुना एज फ्रेंड्स? निता, हम एक कुछ 8-10 लोगों का हमारी दोस्ती सबकी एक साथ हो गई थी। शाले को मैं काम की वजह से बहुत पहले से जानती थी। हाँ। और जो ये कहानी सुना रही थी कि मैं इंटिमिडेटिंग थी, या आई रियली थॉट दैट शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, तमीज़दार है। हमारी कभी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। फिर जब हम बहुत सारे लोग एक दूसरे को आपस में जानते थे, इकट्ठे हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत क्लोज भी होते रहे, बिकॉज ही वॉज वेरी वेलकमिंग, वेरी हॉस्पिटेबल। हमारी अक्सर सैटरडे नाइट पार्टी जाले के घर पे होती थी, और जब जाले अपने घर पे होती है तो वो दूसरे लोगों को बात करने का मौका भी देती है। सॉरी नॉट सॉरी। सो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब बहुत सारे लोग होते थे तो ये सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अच्छा। और जब भी इनकी लड़ाई होती थी तो मुझे फ़ोन करते थे कि देखो ये हो गया। एज रेफरी आपको बुलाया जी जाता? जी जी, Okay. मीडिएटर रेफरी मैं होती थी, तो मैं सबकी बातें सुन के सॉर्ट आउट कर लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब लोग कम होते, एक पहले एक कम हुआ, फिर दूसरा कम हुआ, फिर तीसरा कम हुआ, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग क्लोज बिकॉज वैल्यूज थोड़े से एक जैसे थे। कपड़े कभी एक जैसे नहीं थे, एज यू कैन टेल। लेकिन अगर आप शूट पे देखें तो हमारे एक जैसे कपड़े होते हैं। ड्रामा में हमारे एक जैसे कपड़े होते हैं। टेल एवरीबॉडी। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब ऑब्वियसली हमारे ड्रामा में कैरेक्टर्स भी एक जैसे होते हैं। सो या अच्छा, आप कैरेक्टर वाइज कह रही हैं। कैरेक्टर वो आई थिंक निदा वैल्यूज थोड़ी एक जैसी हों। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया है कि वैल्यूज एक्चुअली दोस्तों के करीब आने की रीजन बेसिकली वैल्यूज होती है जो आपने अपने माँ बाप से ली होती है, और आपको लगता है कि यार ओह तुम लोगों के घर वालों की भी ये सोच है, मेरे घर वालों की भी मेरी भी यही सोच है, सो वो चीज आपको करीब लेट्स टुगेदर। ऑब्वियसली अगर आपकी मतलब थिंकिंग और आपकी मतलब चीजें एक दूसरे नेचर एक दूसरे से मिलती है तभी आप दोस्त बनाओगे ना, अदरवाइज तो इसका मतलब वैल्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी जिंदगी में। मतलब सस्टेनेबिलिटी, हाँ। लाइक आपकी वैसे तो बहुत सारे लोगों से दोस्ती है, जैसे मेरी बहुत जल्दी लोगों से दोस्तियाँ हो जाती हैं इन द सेंस के अच्छी बातें हो जाएगी, हंसी मजाक हो जाएगा, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी
और वो लॉन्गजेविटी जो होती है कि चले साल दर साल चले। तो जैसे उन्होंने कहा कि बहुत से लोग गिरते रहे इधर उधर बहुत से लोग आए गए, बहुत से, लेकिन हम हैं अभी भी बरकरार, वो इसी वजह से बिकॉज एसेंशियली हमारी वैल्यूज सिमिलर। अच्छा देखिए, अब वो वाली बात है ना, सच्ची दोस्ती वाली बात, दोस्त एक दूसरे की चीजें भी शेयर करते हैं। ये लोग तो एक दूसरे के कपड़े एक दूसरे से लेके भूल जाते हैं मतलब कि ओ अच्छा बॉयज वाली। सो आप लोगों की ये वाली दोस्ती है कि फलाने ड्रामे में यार मुझे देना जरा अपना वो ये वाला वार्डरोब देना। बताओ आयशा। मुझे इनका लगता है कि ज्वेलरी का सीन है कुछ। एक्चुअली नहीं ऐसे ज्वेलरी कभी नहीं। ज्वेलरी का क्यों कपड़े क्यों नहीं है? एक ही काट है दोनों का कट काट, दोनों लंबी So लंबी। guys, all the makeup I have for TV, especially base और इस तरह मेरा सारा मेकअप जाले ने दिया हुआ है। I think मैंने तुम भी दो ना प्लीज मुझे। मैंने शायद अभी एक नई लिपस्टिक खुद खरीद, 2 लिपस्टिक और वो मुझे दिखाई थी इसमें। फिर मैं ये खरीद लूँ। फिर जब शूट्स होते हैं तो मैं घबराई भी होती हूँ बिकॉज मैं शलवार कमीज दुपट्टा थोड़ा कम सलीका है। एलियन फील होता है कम कि नहीं है, सलीका कम नहीं है, रुझान कम है उस तरफ। आदत आदत कम है बिकॉज व्हेन आई वेयर अ शलवार कमीज आई विल वेयर इट लाइक यू नो जो पठान बच्चे नहीं बाहर फिर रहे होते, मेरे शलवार कमीज वैसे होते हैं। सो जब भी कोई ड्रामा शुरू होता है मैं शाले के घर जाके थोड़ा सा रोती हूँ कि हाय मेरे पास कपड़े नहीं हैं, लुक एट दीज प्रोडक्शन हाउसेस, वार्डरोब क्यों नहीं देते हैं। पिछले 2-3 सीरियल्स में था मेरा वार्डरोब। सो नदा आई वेंट टू हर हाउस एंड आई कंप्लेन्ड अबाउट इट। फिर मैं जाले के घर से इतना बड़ा एक सूटकेस जिसके अंदर सारे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, आई गॉट एवरीथिंग फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट। सो ये अच्छा तरीका है उमर। तो अच्छा चलो ये हेल्प जाले में मिलती आपसे है। दोस्ती करना चाहता हूँ। कपड़े नहीं आएंगे। तुम्हें ये चाहिए? ओह नो। अगली दफा आपको अगले और शो पहने पे हुए दिखेंगे ये। उमर ये पहन के आए तो कैसे लगेंगे? आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का साइज है आएगा। हस्बैंड शेयर नहीं करते हैं कपड़े। वो नहीं करते हैं, ये करती है नूरी के पास गए हुए आमिर के कपड़े बिल्कुल करता है। अच्छा नहीं, ये जो है ना तुमसे ये वाली हेल्प लेने आती है या ले आयशा के पास क्यों जाती है? क्या हेल्प? आयशा का दिमाग मैंने जितना खाया है ना, हाँ कभी कभार वो सुन भी होती है, सुनाई भी नहीं दे रहा होता, लेकिन मैं बोले जा रही होती हूँ। मेरे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट तो चलती नहीं हूँ इमोशनली, ठीक है। जैसे मुझे मेरे दोस्त जनरली भेजते हैं वो वाले मीम्स जिसमें कोई अभी हंस रहा है, रो रहा है, हर चीज़ चल रही है, वो 5 मिनट के अंदर ऑल द इमोशंस यू फील। सो मेरे साथ रोलर कोस्टर है माशाल्लाह। रोलर कोस्टर। जरूरत मुझे किसी की नहीं है, कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है, बट मुझे बताना होता है किसी को। आई नीड समवन, कोई कांधा ये है करना है ना। सबसे बेस्ट कांधा मेरा आयशा है। कोई जजमेंट नहीं आती, कोई नसीहत नहीं आती, हो हाय सिर्फ आता है। अच्छा ये लिटरली आयशा का ये होता है, दैट्स एग्जैक्टली ये हो हाय वाले होता है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। आई मीन तुम्हारे साथ बुरा हुआ, आई ऑल्सो फील बैड, ठीक है, दैट्स इट, विच इज व्हाट यू वांट। क्योंकि खुद से लोग हैं हम, हमारे घर में किसी से यार यही मशवरा नहीं वाले यही चाहिए होता है। एक्चुअली जब आप सुन रहे हैं किसी की तो आपको यही हो हाय करना है, और तुम उदास हो तो मैं उदास हूँ, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। एक्चुअली ये कभी कभार आपको चाहिए होता है दोस्ती में, ज्यादातर यही चाहिए होता है। और जो स्पाउस है ना वो ये चीज नहीं समझते। स्पाउस तो इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। I was about to say this कि नहीं no सुन EQ रहे। whatsoever। सॉरी वैसे देख भी नहीं रहा होगा। सो मियाँ और बीवी एक दूसरे के कभी दोस्त नहीं हो सकते। कौन है वो लोग? झूठे हैं जो कहते हैं दोस्त। फिल्मों में फैलाई हुई बातें सारी। झूठ है ये, झूठ। मैं तो सोचती हूँ सच्चाई वाली चीजें बननी चाहिए। वो जो इतने सालों से हमें ब्रेन वॉश किया गया ना कि आपका मियाँ क्या हुआ जान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पैराडोल ला। Oh never क्या है, क्यों रो रही हो, क्या हो गया, मैंने कुछ किया है? जैसे वही वाला कि जाओ ना, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, क्यों नहीं लेके भी नहीं जाओ। मतलब एक इंसान सर दर्द में मर रहा है, तुम खुद को करती हो अपने साथ, अपना खाना नहीं खाती हो तुम, पानी तुम्हारा ही कसूर है यार। वो चोर ने चोरी कर ली है, देखा जो मैंने तुम्हें चीज दी वो बचती ही नहीं है, चोरी हो। अरे भाई मैं चोरी करके ले गया, मेरा क्या रखा नहीं लॉकर में, क्यों नहीं रखा? लेकिन अपने साथ कुछ हो जाए तो दे वांट कि उनको इतना पैम्पर करो। ये जो हम सब बातें कर रहे हैं एक्चुअली ये दोस्तों के साथ होती हैं बातें। कि देखो यार ये कोई इंसाफ है, दोस्त सुनते हैं आपकी बात, दोस्त सुनते। तो आज इनसे हमने ज़रा कुछ ऐसे बोर्ड्स शेयर किए हैं जिसकी वजह से इनको किस्से याद आएंगे। जैसे कि अभी याले ने किस्सा सुनाया,
पहले सुना दिया मैंने। हाँ तुमने पहले जी कंटेंट दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। गुड प्रेगनेंसी मॉर्निंग। वाला पहले एक तो सुना आप लेट आ दिया, गए। उसके अलावा जितने किस्से हैं सब सुनाना। हाँ मैं उठूं या नजर आ रहा है? आई गेस आ रहे हैं? लाई खिड़की खोलें, खिड़की खोलें, एक मिनट का सर पे ना लगे मेरी खिड़की। ये क्या टीवी है? ऐसे कह के खोले नहीं खिड़की खुल जा सिम सिम, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। अभी मैं हाँ रेडी, मैं इस पे हेलो गुड मॉर्निंग। ओहो ये कौन है? दैट इज मी। ये तो तुमने सुना दिया। बेन स्टिलर कहाँ से आ गए? नहीं ये तो ये- भाई टेढ़ा है बोर्ड, सीधा करो। उससे मैं क्यों नहीं, ये बंदा ही टेढ़ा है, ये तस्वीर का मसला नहीं है। Attitude. ये एटीट्यूड एक मिनट या में जो मैं कब बात सुनो, एटीट्यूड एक मिनट तो ये रुको, इन्होंने ये 2 सीधा सेकंड में खींची होगी तस्वीर, उसके बाद खत्म हो गया होगा ये। टेढ़ा भी तो था, एक्टिविटी सीधी नहीं थी टेढ़ी थी। दोस्त का ऑफिस जाना, चलेंगे क्या किस्सा है? ये बताइए दोस्त के ऑफिस जाना। दोस्त के ऑफिस हाँ, वो लिखा ये भी गलत है। वही वो वाला किस्सा है कि उमर के बहुत स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे। हाँ। सुबह से लेकर रात तक ये फारिग होता था। मैं खाना खाने के लिए इसके पास जाता था, ये बन कबाब खिलाता था उस इसको। नहीं बैठा रहता था, तो बीच में ब्रेकफास्ट भी आता था, लंच भी आता था, डिनर भी आता था, मेरे साथ ही होता था ये। मैं भाई आप क्या तब कमाते थे? इतना या कमा आप लेता दो था कि मैं खुद और इसको जॉब कर खिला रहा पाता। अच्छा। मैं स्क्रिप्ट राइटर की जॉब कर रहा था एक ऑफिस के अंदर। अच्छा। और इसको मैंने ये कहा था कि भाई तुम फारिग होते हो, तुम आके मेरे पास बैठ जाया करो। अब वो इस तरह का ऑफिस है कि वहाँ पे सेलिब्रिटीज का आना जाना होता है, क्या पता कोई किसी की देख नजर ले, पड़ किसी जाए। की नजर पड़ ले, सड़क से उठा के तुझे स्टार बनाऊंगा। तो ये सिर्फ पिक्चर में ऐसे नहीं है, ये ऑफिस जब एंटर होता था तो इतने ही स्टाइल से होता था। मैंने कहा यार अभी कोई नहीं, अभी आके बैठ जा। तो वहाँ पे अब ये रोज का आना जाना होता था। माशाल्लाह काम तो कोई था नहीं इसके पास, बीच में खाना पीना भी हो रहा होता था। तो आते जाते लोग जो है ना अब नोट कर रहे थे कि यार ये कौन है, ये हमारे ऑफिस का बंदा तो है नहीं। हाँ। तो एक दिन मैंने इससे कहा, मैंने कहा भाई आप आके तुमसे कोई भी पूछे ना तुम कौन हो क्या करते हो, तो बोलना मैं नीचे वाला डिपार्टमेंट एडिटर्स का था, मैं यहाँ पे वीडियो एडिटर हूँ। अब वहाँ पे कुछ 70-80 एडिटर्स थे। ओके तो किसी को पता तो चलना नहीं था। तो अब कोई भी आए, हाँ भाई कौन हो आप, मैं एडिटर हूँ। अच्छा अच्छा, अब किसी को पता ही नहीं चला 70-80 एडिटर है। एक दिन एडिटर्स का हेड आ गया, वो उमर से कह रहा है कि आप कौन है, कहता है मैं एडिटर हूँ यहाँ पे। वो वही चौड़े में ना कि मैं तो एडिटर हूँ यहाँ पे। एडिटर था, दोस्त से मिलने आया हुआ था नीचे वाले फ्लोर से ऊपर। तो वो उनसे पूछा भाई आपको मैंने कब हायर किया है, तो उन्होंने कहा सर आपको याद नहीं आ रहा, एक्टर तो था ये, आपको तो याद नहीं आ रहा सर, मैं आया था आपके पास अच्छा अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो सर लंच ब्रेक हुआ था तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने कहा आप आए ज़रा मेरे साथ। अब मेरी मैं बैठा हूँ, मैं भी घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। वो नीचे लेके गए, इसको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया, ये ड्रामे की क्लिप है, ये एडिट करें। मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में आके उसने मुझे बताया कि ये ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और कंप्यूटर को देखे जा रहा है। वो कह रहा है करो भाई कुछ करो, 10 मिनट तक कंप्यूटर देख रहा है। कह रहा है सर असल में ना वो माइंडसेट होना चाहिए एडिटर का, मैं उस माइंडसेट में हूँ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मजीद में क्या किस तरह से डॉज करूँ, उन्हें क्या करूँ, क्या मैं सर मैं एक मिनट में सोचा कि क्या था मैंने इसमें, होना क्या चाहिए, मसला क्या आ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आप जो है बता दो कि इसको इस वाली फिल्म को उठा के यहाँ पे जे कट लगाओ, वेल कट लगाओ। मैंने कहा ये क्या बातें होना शुरू हो गई, कहाँ आ गया मैं, ये एडिटिंग में ये कब से होना शुरू हो गया। मैंने बताया सर मैं बहुत बहुत सॉरी चाहता हूँ, मैं एडिटर नहीं हूँ, मैं बिलाल का दोस्त हूँ, मैं इधर मोहल्ले में रहता हूँ, करीब रहता हूँ, इसका साथ आता जाता रहता हूँ, तो यहाँ पे बुला लेता मुझे, आता कहता ठीक है बिलाल को बुलाओ। तो इसको भी बुलाया, तो इसका क्या हुआ? इसको भी जलील जलील किया। मुझे तो उन्होंने कहा बेटा आप आइंदा नहीं आएंगे। फिर मैं 2 हफ्ते तक नहीं गया। 2 हफ्ते तक मैंने अवॉइड। उसके बाद भूख जागी, फिर से आ गया। मैंने कहा तो भूल गए होंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी तरह किस्से जारी और सारी रहेंगे और यहाँ इनकी गुर्बत का भी पता चलेगा, क्योंकि जो गुर्बत के दोस्त होते हैं ना वो हमेशा साथ रहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज दोस्तों की दास्तान उनकी ज़बानी, और ये वो दोस्त हैं जो जाहिर है जब हमने इनको कहा कि भैया आपके ऐसे दोस्त जिनके कंधे पे सर रख के आप रोते हैं, जो अच्छे बुरे वक्त में आपके साथी हैं बेसिकली, सो इन्होंने ये दोस्त चुने हैं और इनके किस्से अब आपके सामने हैं। नेक्स्ट किस्सा किसका है भाई? हाँ भाई खुल जा, सिम हो जा भाई, सिम बहुत नॉन मैजिकल जिन जो है ना नाश्ता नहीं किया। आयशा की बहन आयशा की बहन आयशा, ये क्या है? फौरन ही आ गया ये एक तो जिन जो है ना वो टेढ़ा पैदा हुआ है लग रहा है। बहुत वियर्ड लग रहा है। हाँ जी, सो ये हमारी शुरुआत की कहानी है। जब मेरी नई इनसे दोस्ती जो है वो शुरू हुई थी,
हाँ। अब बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि आयशा बहुत सीरियस रहती हैं जी। ठीक है, तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती इसका अंदाजा तो मुझे भी हो चुका है। जोक्स आएंगे ठीक है। हाँ। सो हम एक दावत में गए और उस दावत में जो है एक और खातून इनके साथ बैठी हुई। ओके। सो मैंने इंक्वायर किया कि ये कौन है। हाँ। ये भी आयशा है। अच्छा, ये भी आयशा है। तो कौन है वैसे ही मैंने सवाल पूछा। मेरी बहन है। मैंने हाँ क्या? हाँ मैंने कहा, आप लाइक घर वालों के पास और कोई ना मतलब आयशा ही रखना भाई, जो लड़की होगी घर में उसका नाम आयशा होगा। तो मैंने यकीन भी कर लिया ठीक है। हाँ कोई क्वेश्चन भी नहीं की, मैंने कहा सच्ची बोल रही होगी, मुझसे आयशा झूठ 1 बोलेगी। आयशा 2 होंगी। हाँ। पूरी रात इसी बात में, हालांकि ये लोग हंसे भी एक दूसरे को देख के, उन्होंने लुक्स भी पास किया। मैंने कहा होगा। फिर मुझसे किसी ने पूछा, किसी ने ऐसे ही पूछा होगा वो आयशा के साथ कौन है। मैं कहा आयशा है। कौन है? उनकी बहन की थी। पागल हो गई हो क्या? व्हाट डू यू मीन 2 बहनें आयशा? तो पता चला नहीं, वो बिल्कुल भी आयशा नहीं थी। नहीं आयशा थी वो, उसका असली नाम आयशा था, बस बहन नहीं थी इनकी अच्छा, वो। ओह। और मुझे इन्होंने बहुत आराम से और यकीन के साथ में बेवकूफ़ बन गई। उसके बाद फिर मैंने आयशा को ट्रस्ट करना जो है वो थोड़ा कम कर दिया। बनता भी है। क्योंकि ये सीरियस मजाक करती होगी मतलब ना। बहन। आपके दोस्तों में ग्रुप में एक बिल्कुल भी कोई मिलती नहीं थी वो। हाँ, ठीक हाँ। है, वो बिल्कुल छोटी सी डिफरेंट। Jale, the story is not reflecting well on you. Why? It's really not. ना मिलती थी, नाम एक जैसा था। हाँ तो डमनेस मेरी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। वो हमें पहले जुमले में पता चल गया। पता चला। आयशा की बहन आयशा। क्योंकि वनरेबिलिटी है, तो ये वो वाला आपस की time। बात है। याली की जो बहन है उसका नाम है जायला। जायला तो बहुत सारे लोग दोनों को याले बोलते थे। जी, छोटी जाले, हाँ। बड़ी जाले, छोटी जायला, बड़ी जायला। वाह वाह वाह। मतलब कि वो अलग-अलग मिलते नाम जुलते हैं नाम। अगर आप स्पेलिंग भी देखें तो काफी एक्स और जेड काफी मिलता है। But in Jale's defense, जो लड़की मेरे साथ थी उसका हमने एक नाम रखा था हाँ। कि मेरी बहन है और इसका ये नाम है। वो इतनी सिली थी, उसके मुंह से निकल गया कि मेरा नाम आयशा। So she sort of fell तो for वो उल्लू that. नहीं बन सकी प्रॉपरली। मैं तो बन गई, मैं तो सब लोग बने। और आज तक तकरीबन साथ ही आज हैं। तक ये किस्सा मॉर्निंग शो में सुनाया जा रहा है। आयशा की बहन आयशा। लाए भाई खुल जा सिम सिम। भाई मुझे नहीं चाहिए स्लो मोशन। शो ड्राइव करने के बाद आता है वैसे। कॉल्स अच्छा नहीं यार, पहले ये है कि इस तस्वीर इतनी में देर कितनी में पतली लग रही हूँ, जिनके इतना सेल पतला होना कमजोर फिर हैं से मुझे आप बहुत पतली, क्या मतलब अरे ये बोल देगा। यही अच्छा, सुनना चाहती थी। कॉल्स क्या है ये फिजा तुम्हें याद है? मैं ये फिजा के किस्से हैं जो हाँ। फिजा मेरे साथ होते हैं। फिजा के साथ ये है कि जैसे कि आप देख रही हैं कि वो थोड़ी खामोश सी हैं और हाँ। घबरा जाती हैं फिजा। हाँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो फिजा के साथ ज्यादती कर जाते हैं, जो दोस्त हैं, और फिजा से ये कहते हैं जब आके मुझे किस्सा सुनाती हैं, देखो मेरे साथ ये हो गया। मैंने कहा अब तुम्हें कॉल आई है, तुम कॉल करके ऐसे 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 सुनाना। हाँ। सो शी इज़ ऑलवेज लाइक, जब मुझे बहुत, मैं इतने गुस्से में बैठी होती हूँ कि इस इंसान की, इस बंदी की ऐसे आपने बेइज्जती करनी है क्योंकि इसने आपके बहुत ज्यादती की है। अच्छा जी, कॉल आई, अब मैं तैयार हूँ कि फिजा बात करेंगी। और फिजा वहाँ पे खामोश, अगले से और मजीद हो रही है। और मैं कभी कभार सोचती हूँ काश मेरी आवाज़ इसके साथ मिलती हो और मैं कॉल करके अगले को जवाब दूँ। तुमने इसको पूरा भरा है, तुमने अब जलील करना है, Exactly, तुमने देर करना। सुनाना है। इतनी हम प्लानिंग करते हैं हाँ। कि देखो इसने ये किया था, इसका ये जवाब, इसका ऊपर से जब इसको कॉल आती है तो ये मजीद बेइज्जत हो जाती है। और एट द एंड जाकर मुझे एट द एंड जाकर मुझे गुस्से से मोबाइल पकड़ना पड़ता है, फिर मुझे कहना पड़ता है मेरी बात सुनो तुम। हाँ। ये जो तुमने इसको कहा है वहाँ से आप कौन है, मैं कहा मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन ये पूरा किस्सा फिर मुझे बेइज्जती करनी पड़ती है। मोस्टली हर कॉल के साथ यही होता है। एक और भी होता है कि मोस्टली ये स्पीकर पे मैं फोन कर देती हूँ तो मैं म्यूट करती हूँ। बोलो आगे बताओ कैसे। अब ये सबको पता चल जाएगा कि वो जो एक्चुअल में जवाब आ रहे होते हैं वो मेरी तरफ से आ रहे होते हैं। मतलब तुम फिर उसको रेप्लिकेट करती हाँ, हो, ये जो ये कहती है, जिस इसको ऐसे लहजे में बोलो। बोलती है तुम उसी लहजे में एक पे म्यूट खोला डा 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 डा, वो वाली सिनेरियो नो निधा, मतलब सम टाइम्स वो इतनी स्टूपिड बात होती है जिसका बड़ा सिंपल सा जवाब होता है और मुझे गुस्सा आता है। मैं बहुत कोई बीप 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 वाली बात कहती हूँ कि कह दूँ। मैं कहती हूँ यार हाउ कैन यू से दैट, लाइक आगे से पूछ रही थी ये भी कह दूँ। मैं कहती हूँ यार प्लीज ये भी कह दूँ, मैं कहाँ कह दूँ। दोस्तें खराब किए जा रही है अपनी। नहीं, वैसे ये खाली जगह पुर करे वाली दोस्ती ही हाँ, होती है। जो आप में थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है वो आपकी दोस्त या आपके जो भी पार्टनर होते हैं वो पूरी कर रहे होते हैं इसी तरह से। माशाल्लाह मैं भी ये हर ग्रुप में मेरे ख्याल से एक आध अच्छा, ऐसा लेकिन जरूर मजे की बात ये है कि जैसे इसको कभी सॉफ्टनेस चाहिए होती होगी ना, तो वहाँ फिजा मुझे लगता है कि वो इसको फराहम करती कि यार इतना भी हार्श नहीं हूँ मैं यहाँ से, है ना, है ना, ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने। हमेशा एग्जैक्टली। तो ये इतनी मजे की कॉम्बिनेशन होती है कि अगर एक जाहिर है सबकी पर्सनालिटीज अलग हैं, सो दोनों एक दूसरे को कोई सॉफ्टनेस देगा, कोई कहेगा हार्श हो और नहीं तुम क्यों धुर बन रही हो, वो वाली चीज़ है।
होती ऐसा ही है। सेल जो वीक है उसको खोलो। सपाट करके बहुत स्केर्ड ना कि ओहो ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल उम्र वाला ट्रैफिक बोर्ड खड़े होते हो ऐसे वहाँ पे? नहीं मैं तो सोच रही तुम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते थे। इतने बुरे हालात थे उमर। क्या स्टोरी ना बुक्स लिखी जाएंगी ऐसे बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं कह रही थी ना, बोल दूं ऑनर, मैं कह रही थी वैसे ये बड़ा अच्छा इंसान है, मैं इसको देखती हूँ हर किसी से इसकी दोस्ती हर ग्रुप में होता है, बड़ा हार्मलेस है। पहले होमलेस था अब हार्मलेस। क्योंकि इसकी दास्तान लिखी जाएगी, ये अपने बच्चों को सुनाएगा, हम अखबार डिबो डिबो के पानी में खाते थे। इमोशनल करेगा ना। हाँ जी। अच्छा, एक दफ़ा मैं और बिलाल बाइक पर आ रहे थे हम, और रास्ते में जो है वो उस दिनों में ना मुझे गाना गाने का जुनून सवार था मेरे सर पे। तो मैंने गाना गा रहा था और लाउड गा रहा था बाइक पे आते हुए। तो वो कहना नजर भी रखे वो करके फुल, अब सिग्नल पर रुके हुए हम, हमारे साथ एक बाइक भी खड़ी हुई है। तो मैं देखता है समाते भी वही खुदा है, तो साथ वाला कहता तो क्या हो गया भाई, आराम से गा लो। हमें क्यों बता रहे हो, हमें क्यों सुना रहे हो। मैंने कहा क्या हो गया यार, वही तो है जो कहता मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, बस कर दे। आगे से बिलाल है भाई इजी हो जाओ, क्या हो गया, गा रहे हैं ना, गाना गा रहे हैं। हाँ तो अपने लिए गाओ ना, हमें क्यों सुना रहे हो। वो ऐसा टाइम होता है ना, ऑफिस से वापसी जाने वाला टाइम होता है, उस टाइम पे हम चिढ़े हुए होते हैं। चिढ़े हुए लोग। अच्छा नहीं, 2-3 लोग ऐसे भी थे जो एंजॉय भी कर रहे थे, मतलब वो जिनको ये देख कर भी रहे था वो थे। कह रहे वेरी गुड। तो इसको और वो हो गया कि मेरी ऑडियंस तो बन गई है, अब मैं और सुर लगाऊंगा। सिग्नल पे ही सही ऑडियंस तो बने। और ये उन दिनों की बात नहीं है, ये जब जब फारिग बैठा होता है ये गाना शुरू करता है, और गाना इस नोट पे स्टार्ट करेगा और एकदम से उठा देगा गाना। तो क्या टेबल पे जो ग्लास रखे हैं वो टूटने वाले होते हैं या सब टूट जाते उस हैं। लेवल पर नहीं पहुंचा अभी। तानसेन? ठीक है। तानसेन। अभी बारिश हो रही है सर। बारिश जी। नेक्स्ट खुल जा सिमसिम। मैंने भी तेज बोला है कि तेज हो जा भाई। मुझे हंसी निकली। हुंजा। आप लोग एक साथ घूमने फिरने गए थे जी। यार ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। ऐसी ये दोस्ती इत्तेफाकन हो गया था, हाँ। क्योंकि मैं और मंशा जो है वो एक फिल्म में साथ थे। हाँ। और आयशा का प्लान बना के हम लोग भी आए गए। आयशा के साथ बहुत अरसे से प्लान बन रहा था कि अप नॉर्थ जाएंगे, और कभी भी स्केड्यूल्स मैच नहीं करते। सो हो गया, मैचिंग हो गई। हाँ। अच्छा, अब मेरा इन लोगों का ना मेरे लिए जो कि बिल्कुल सही है, इनका अंदाज़ा मेरे लिए कि मैं रुकती नहीं हूँ, मेरा ठहराव थोड़ा कम है। हाँ। सही है। बेचैन रूह है, बेचैन। बेचैन हड्डी है। मुस्तकिल कुछ ना कुछ करना, हाँ। लाइक आई कांट स्टे साकित। हाँ। ठीक है। सो अब कराची में मेरे यही हालात है, और जब मैं गई थी तो बहुत ही ज़्यादा ना इधर उधर ऑल ओवर द प्लेस। अब मैं हुंजा में लैंड की हूँ, और हुंजा में से पहाड़ियाँ और कुछ नहीं। ठीक है। पहाड़ियाँ हर जगह। अच्छा, इन लोगों को ये होगा जाले तो ना टकरे मार रही होगी हर जगह, पहाड़ी इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, और मुझे रोज़ ये लग रहा था ये एक पहाड़ी करीब आ चुकी है। तो खिड़की से देख रही कि कुछ करीब आ गई है। सो जब तक आयशा आई थी कोई 10-1 दिन बाद हमारी शूट के, तो तब तक ना मैं एक्लेमेटाइज हो चुकी थी। ठीक है ना, आपके पास इंटरनेट था, और जो लोग कम्युनिकेट करने वाले थे वो भी ज़्यादा कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं थे। ठीक है। आधे लोगों की लड़ाइयाँ हुई भी थी, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से साथ थे, तो वो एक दूसरे को मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। आई वॉज दी ओनली बीच की बिल्ली, जिसे कहते हैं ना, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दी ओनली पर्सन। बट अब मैं वो भी करके ना थक चुकी थी, चल फिर भी लिया था, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया। तो जब आयशा आई है तो मैं एक डिफरेंट पर्सन। हाँ। बिल्कुल ये ना, चलो आओ हम चलते हैं उधर। अब बेचारी आयशा जो है हाँप के, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल डिफरेंट होता है। सो शुरू जो है हमारा यही था कि हम वहाँ जाएंगे, एक जगह कोई और एक अल्तित फोर्ट 2 फोर्ट से अलग अलग जगह पर। सो आयशा ना बहुत हैरान थी मुझे वहाँ देख के, और फिर फिलोसॉफिकल भी हो गए थे हम एक रात जो हमने किया, जो कि एक्चुअली मुझे याद रहती है। हम लोग के कमरे अलग थे, आयशा वो स्टेइंग विद मंशा, और मेरा कमरा थोड़ा दूर था। अब हम बैठे हुए रात को, कोई ना क्या कहते हैं गेम्स है या कुछ नहीं है, तो हमने बात करना शुरू की पैरानॉर्मल, सुपर नेचुरल, भूत प्रेत। गलत टाइम, गलत जगह, गलत टाइम। भूत प्रेत और एलियंस और ये अच्छा कर तो रही थी मैं, फुल जोश खरोश से। मैंने क्या, अब जाने का टाइम आया। चले, अब अगर तुम ये कहानी सुना रही हो तो सच बताओ। सो हम पैरेलल यूनिवर्स, सुपरनैचुरल जैसा ये बोल रही है। अब मैं और मंशा किसी कोई था टॉपिक, हम बात कर रहे थे, जाले बीच में अच्छा तो हमने इसकी बात नहीं सुनी,
तो गुस्सा चले भी ना आ जाता बहुत है जल्दी टैंट्रम्स जो है मैडम के वो यूं आते हैं बच्चों की तरह। सो फुल टैंट्रम थ्रो करके अपने कमरे में चली गई एंड वी गॉट रियली स्कैर्ड कि अब ये नाराज़ हो गई है, अब अकेली गई है। सो मंशा लाइक तुम जाके चेक करो। अब मैं नहीं अकेले जा रही। मंशा में इतनी हिम्मत नहीं थी। सो हम दोनों हाथ पकड़ के बिकॉज वी एक्चुअली गॉट स्कैर्ड हम इसको लेके आए। फिर इसने एडमिट किया कि ये डर गई थी अकेले। तो हम छोटा सा एक बेड था, हम तीनों उस बेड पे रात को सोए। गॉट सो स्कैर्ड। किसने मारी लाते ज्यादा? मंशा, बताने वाली थी मैं। मंशा ने हम दोनों को फुटबॉल समझ के जो सॉरी मंशा माफ कर, नहीं बिल्कुल तुम बिल्कुल भी नहीं मारती रात में, लेकिन उस रात वो था भी इन मंशा's डिफेंस वो बहुत छोटा सा, वो किंग साइज भी नहीं था। हॉरर चीजें मतलब बातें और फिल्में देखने का शौक भी होता है और उसके बाद फिर मैं बहुत डर हम कभी शो करते हैं ना कोई इस तरह का और घर जाके मुझे पर्दे से भी डर लगता है। जी जी, पर्दा भी लगता है वही चीज। यहाँ से कहते हैं खुदा के वास्ते यार बाथरूम जाना है। मुझे अपनी बेटी से डर लग चुका है निदा, मेरी बेटी से डर लग चुका है। वो छोटी होती थी, वो स्लीप वॉकिंग करती थी। अब उसके सारे बाल मुंह पे, ठीक है, मैं आराम से मूवी देख रही हूँ, पीछे दरवाजा खुला है और अनाया खड़ी हुई बाल। आमिर कहता तो इसको छोड़ के मैं चलो तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी भी तो है। इतने डरपोक हैं हम लोग। आमिर तो नहीं है, मतलब मैं यार हो जाती है करेगा, चीज डर लगता है। एक हो जा स्कैरी है जी। खुल जा। ओ शादी का फोटोशूट। शादी का फोटोशूट क्या किया था आपने मेरी शादी के फोटोशूट को? कैसे स्पॉइल किया था हमने? मुझे जाना था थोड़ी देर के लिए घर तैयार होने। अच्छा। तो मैंने मेहंदी ड्रॉप का किया दिन था। मेहंदी का दिन था। और मैंने मेरा मेहंदी का जो जोड़ा था उसके साथ मैंने डिजाइनर से कह के वो पूरा टेल वाला दुपट्टा स्पेशल बनवाया था कि मुझे इसका फोटोशूट करवाना है। तो ये दुपट्टा, अच्छा वो शादी मतलब मेहंदी से वो बड़ा अर्जेंटली बनाकर उसने ड्रॉप किया। अच्छा ये इन्होंने मुझे मेरे साथ शादी पे हर वो पिक एंड ड्रॉप यही कर रही थी मुझे, ठीक है, तो साथ थे। तो मुझे इन्होंने एक ड्रॉप किया और मेरी गलती कि मैं भूल गई कि गाड़ी के अंदर दुपट्टा भी है। तो आफ्टर फ्यू सेकंड्स मैंने इनको कॉल करनी शुरू की। मतलब गाड़ी में तो थी ना आप, घर तो बाद में पहुंची। मैंने कॉल करनी शुरू की। निदा 1.5 घंटा 2 घंटे हो गए। मैं शादी पे हर कोई कह रहा तस्वीर, मेरे कान पे अक्सर मोबाइल लगा हुआ कि मेरी वो चीज़, और वे ग्लासेस भी वो जो मैंने फोटोशूट के लिए स्पेशल मंगवाए थे वो भी ये ले गई। और पता नहीं 2 घंटे इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त अपने हस्बैंड के दोस्त से कहा अपने ग्लासेस देना मैंने शूट करवाने के लिए। तो मैंने आदमियों वाली ग्लासेस लगाई हुई अपने फोटोशूट में। 2 घंटे इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया उस दिन। पता नहीं क्या कर रही थी आप, क्या कर मरियम रही थी की वो मेहंदी की एक डांस की वीडियो भी वायरल हुई थी ना। तो मरियम की एंट्री हो रही है, डांस करती आ रही है और आगे से लोगों को भी हटा रही है। यार हाँ वो इतना नहीं था उमर, इतना नहीं था। वो हुआ ये था कि कोई होता है ना कि मतलब वो प्रॉपर उन्होंने डांस की वीडियो बना रही थी और आगे लोग आ रहे थे तो उन्होंने कहती है हट जाओ, उसने ये कैप्चर करना है प्लीज हट जाओ। लिया आपने देख, वो मुझे क्या पता था, सिर्फ वही लगा देना यार, अब वो तो नहीं लगाने वाली किस्सा था। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी है दुल्हनों की, तब दुल्हने सब चीजें उनको परफेक्ट चाहिए होती है। एग्जैक्टली, उन्होंने पूरी प्लान की होती है, गाना वो लगाओ। तो एक दुल्हन तो थी मैं नहीं आऊंगी, एंट्री गलत गाना लगा दिया। गाना लगा के हमारे साथ भी अक्सर ये हुआ था। वो हमारी म्यूजिकल नाइट थी, उस दिन हम एंटर हो रहे हैं तो गाना कोई और ही लगाया और मैंने कहा ये क्या बात है, गाना चेंज कर इस गाने पे, तो हमें पता ही नहीं करना क्या है। शादी पे कोई एक आपका ऐसा सच्चा दोस्त होना चाहिए जिससे ये जिम्मेदारियां उठाई हुई, वरना दुल्हन इसी तरह और भाग जाए 2 घंटे के लिए। सब आपका स्पॉइल हो जाए। मेरा तो बिल्कुल कोई ऐसा हाल नहीं था, मेरे मियाँ का था अलबत्ता कि वो आ ही नहीं रहा था। मतलब क्या मतलब है? मुझे बताओ, लोग आ गए। कोल्ड फीट नहीं एंट्री मारनी थी उसने। मैं अपनी मेहंदी पे सबसे पहले पहुंची थी। मेरा प्रॉब्लम है, मेरी पंक्चुअलिटी का प्रॉब्लम, मुझे बताना पड़ा था। सच बताओ आयशा कि ये वाकई इट इज एन इशू, इट इज एन इशू। कुछ ज्यादा ही है बिकॉज हाँ अब इतनी भी जरूरत नहीं है। किसी ने 9 बजे बोला है तो आप बाहर खड़े हुए हैं गेट खुलने का कि 9 बजे तो आप चले। मेरी मेहंदी है मुझे कोई नहीं आया ग्राउंड में, बता रही हूँ मेरी मेहंदी है। जिसने बुक किया वो मेरा भाई है। मैं साथ की बहन हूँ, अंदर जाने दो मुझे ये। और मैंने अपने मियाँ को ना शादी पे मैं दुल्हन बन के बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ और आगे लोग आ गए आगे मतलब दुल्हन से पूछ रहा है दुल्हन लोग आ गए मैं आ जाऊं। अपनी शादी पे मैं भी सबसे पहले पहुंच जाती थी क्योंकि वो सैलून वाले आपको टाइमली तैयार कर देते हैं फोटोशूट के लिए। और हम लोग एक्टर्स हैं, जल्दी जल्दी तस्वीरें खिंच जाती हैं, तो वो उसके बाद इंतजार कर रहे होते थे अब लोग आएंगे। क्या भाई, दुल्हन हमेशा VIP होती है, सबसे एंड में आती है। यहाँ दुल्हन ने अपनी
तंबू खुद खोले। खुद ही जाकर अरे ये पर्दा पीछे करो, सही नहीं है, ये सोफा इधर रखो, यहाँ पे मेरे अपनी बैठेंगे। एग्जैक्टली। लाइए भाई नेक्स्ट। ये कौन है, डरा क्यों रहे हैं ये सुबह सुबह? वहाँ से तो आइसक्रीम के लिए रोना आ जाएगा उमर, इतनी प्रॉब्लम यार। आइसक्रीम के लिए इसमें तो acting। तुम भी थी मरियम, मरियम, याद है जो हम बेटा। गए थे एक आइसक्रीम शॉप। क्या 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 आइसक्रीम के लिए एक्टिंग क्या किया? ये कंपैरेटिवली अच्छे दिन थे हमारे। हम आइसक्रीम खा रहे थे, अब ओके हम बर्गर ये खिला रहे थे। भाई खिला तो हम सारे पैसे मिला के रहे थे। और मरियम भी थी। हम लोग रात का टाइम था, तकरीबन कोई 10-11 बज रहे होंगे। अच्छा। हम एक आइसक्रीम शॉप पे गए। अब वहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। अच्छा, मैं और मरियम हम सबर कर रहे हैं। हाँ। इस भाई के सबर खत्म हो गया। इसने कहा क्या करूं, मेरे पास एक ही टैलेंट है, मैं उससे आइसक्रीम खाऊंगा। लाइन लंबी थी, ये लाइन काट के ना आगे सबको बोलते हुए जा रहा है मेरा जो है ना शुगर लेवल कम हो रहा है, मुझे आइसक्रीम की फौरन ज़रूरत है। अब वो हमारी आवाम इतनी इमोशनल है, उन्होंने कहा चलो चलो जाने दो। अब वो उसको आगे आगे करते गए। वो गया वहाँ से, उसने आइसक्रीम भी ले ली। पहले वो शुरू में मना कर रहा था, भाई ने फिर अपनी एक्टिंग का थोड़ा सा नोट ऊपर किया। मान लो यार, थोड़ी सी दे दो यार, भाई मैं गिर जाऊंगा, बता दो, दे दो यार प्लीज। जो ये इसने एक्टिंग की है, वो एक्टिंग मैंने कहाँ की है? गेस करो। डिज्नीलैंड में। मैं भी डिज्नी का किस्सा सुनाने वाली थी, मैंने भी किया है। लाइन से लगी बचने थी। के लिए लाइन से हाँ, लाइन लगी हुई थी। और वहाँ और लाइन मैं बहुत सिर्फ यार बच्चों के साथ गई थी, अपने 2 बच्चों के साथ, और बहुत लंबी लाइन थी। अच्छा, वो जो छोटा वाला है वो कोई 4-5 साल का था, वो तो बेचारा झूठ में एक्टिंग नहीं कर सकता। मैंने कहा ओ तुम्हारे डैडी आ गए ना, यहाँ से करते करते आ गई। चलो बच्चों आगे आओ, डैडी उधर लाइन में खड़े। तो मेरा बेटा कह रहा है हाँ डैडी आ गए। क्या वो सरप्राइज, डैडी आ गए। और मेरी सारी, मैं पता नहीं कितनी लाइन तोड़ते, और मेरी बेटी की हंसी नहीं रुक रही कि मम्मा बस कर दे एक्टिंग यहाँ। और वो सारे गोरे समझ रहे हैं कि मेरा मियाँ आगे खड़ा हुआ है। और मैं बच्चों को बाथरूम लेके गई थी, मैं ये भी कह रही हूँ उसको बाथरूम लेके गई थी। और मेरा किस्सा थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा किस्सा ये है कि वो बहुत लंबी लाइन थी और मेरे मियाँ ने बोला चलो भाई तुम्हारा काम है। मैंने कहा क्या काम है? वो वहाँ पे ना हैंडीकैप के लिए एक स्पेशल लाइन है। फिजिशियन और ये नहीं सुन सकता मैं। ये रुके, ब्रेक के बाद हम सुनाएंगे कि याले ने वहाँ क्या एक्टिंग की। अल्लाह माफ कर दे मुझे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे पास यहाँ वो कहते हैं ना कि दोस्तों की दोस्ती, बड़े मज़े के मूड स्विंग्स होते हैं जो एक दूसरे के बर्दाश्त करने होते हैं। और वो वक्त बेवक्त, हाँ बेसिकली बर्दाश्त ही दोस्ती का नाम, दूसरा नाम है basically, यस, बर्दाश्त। आप किसको कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, वहाँ से आपकी दोस्ती होती है पुख्ता। सो देखिए कि कौन किसके बारे में कितना जानता है, और जो भी जिसके बारे में जितना जानता होगा उसके गमले में उतने ही फूल होंगे। आज हमने एक्टिविटीज है ना, पता नहीं कहाँ से सोच के बनाई कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो खाली गमला दिया है, बेइज्जती होने वाली हमारी। क्रिएटिव होते जा रहे हैं। हाँ, खाली गमला दिया है, उसमें जितने सही जवाब होंगे उतने गुलदस्ते में फूल। चलो 2 अगरबत्तियां दोस्ती भी लगा एक वो नहीं होता, ये जो हमारे जहाँ में लिखा होता था दोस्ती गुलदस्ते की तरह होती है, तो हम उसको वो हाँ दोस्ती गुलदस्ते की तरह होती है, इसमें फूल भी होते हैं, पनपते हैं, फूल पनपते हैं। चलिए जी, सबसे पहला सवाल, ठीक है, मैं दोस्तों से पूछ रही हूँ जो अपने दोस्तों के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिजा आप, आयशा और आप बताएंगे बिलाल। मैं सबसे पहला सवाल ये है, कौन सा लफ्ज अक्सर इनके मुंह से सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है? इनका तकिया कलाम कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। चलो जी बिलाल, तुमसे शुरू करते हैं, इससे पहले की लड़कियों से। इसका सबसे ज्यादा जो बोलते हैं हर बात। अबे बिल्कुल सही जवाब, गुलदस्ते में फूल लगा दो। लगाए आप। कितनी अजीब लोग सी बात है। चीटिंग करके आए हो ना, मैं तो ये मुझे पता ही नहीं था, मैंने क्या किया। ये कराची वाला हो गया, इसका अबे तबे निकलता है अब 5-6 साल हो गए। ऐसा पंजाबी है जो अभी तबे बोलता है। कैसे बोलते हो? अबे तू क्या कर रहा है यार? यार अबे ये क्या है यार? पागल तो नहीं हो गए? चलो जी आयशा। निदा, मैं टीवी पे नहीं बोल सकती। थैंक यू। सेंसरशिप अच्छा पॉलिसीज है देखिए, कुछ। जो टीवी पे आप बोल सकती हैं वो बोलते हैं। मेरा नाम आयशा तूर है, मैं यहाँ पे दूसरा वाला भी नहीं बोल सकती। Okay. चलो तीसरे पे आ जाओ। आप serious। अब तो ज्यादा खराब होते जाएंगे मेरे अंग्रेजी ख्याल वाले से। बोलते जो एफ से शुरू नहीं होता। नहीं, मैं उर्दू वाले सोचती।
अच्छा वेरी गुड, जाले सरहदी के लिए तालियां। इसको कहते हैं अपने पेट पे कुल्हाड़ी खुद मारना। बल्कि कुल्हाड़ी में पाँव दे मारना। It is a very well चलो कोई बात नहीं, मेरे शो को वायरल कंटेंट मिल गया, कोई बात हम नहीं। वायरल होंगे इंशाल्लाह। फिंगर्स क्रॉस्ड। आप बता दे फिर क्या कहती हैं। थर्ड वाला बता देती हूँ, उर्दू वाला। इंग्लिश पागल। वाला है, पागल। इंग्लिश वाला है ये, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन English वाला। अल्फाबेट वो नहीं है जो इसने बोला। जब इंटरजेक्शंस होती है मेरी हर वक्त। हाँ, याले ने बताया था कि आप गजनी हैं, वो याद नहीं बताया था इसने कि ये हमारी दोस्त गजनी है। हमें यकीन नहीं आ रहा था पहले। मैं बोलती बहुत हूँ। हाँ। सारे अल्फाज ही मेरे ज्यादा ही होते हैं। कोई मौका नहीं मिल रहा है इनको, कोई अच्छा। तुक्का मार दे बहन। अंग्रेजी की सोचूं वर्ड। सोचूं अच्छा ओके। चल तुम सोचो, तब तक मैं यहाँ से घूम के चक्कर लगा के आती हूँ। honestly, हाँ, एक्चुअली जो वर्ड है वो हम बिल्कुल भी ऑन एयर नहीं बोल सकते हैं। तो जब ऑनलाइन बोल सकते ये तो तो मैं क्या तो क्या हो? तो पागल वागल तो नहीं हो गई। हाँ ये अक्सर बोलते ये बहुत इसका एक है जो यूजली ये बहुत बोलती है। तो हम इसलिए सही ले रहे हैं कि तुमने बोला जो ये बोलती है, इसने बोला कि मैं आपको ये बोल सकती हूँ डैश। हैं। यस हाँ। मैं वो बता नहीं सकती, प्लीज बताना भी मत। हाँ शुक्रिया आपका, बताना भी मत। बताना भी मत। एक ही मॉर्निंग शो चल रहा था एंटरटेनमेंट चैनल पे, बाकी पता न्यूज़ चले पे वो चल मरियम रहे नूर हैं। के आने के बाद। हाँ मरियम नूर ने ये भी बंद करा दिया, बल्कि फिजा ने। हाँ भाई लगाए एक। ओके ओके Okay, याद आया? It's either honestly or definitely. वेरी गुड। फूल फूल फूल, गुलदस्ते में फूल लगाइए। देखिए शराफत है मुझ में। बिल्कुल। ऑनेस्टली आज तो मैं बहुत जितने टाइम बाद आई है ना वो नजर आ रहा है। ओके नेक्स्ट सवाल, कौन सा गिला इनकी जबान पर रहता है? कौन सा गिला इनकी जबान पर रहता है? Okay. कौन सा गिला? अपने से, सामने वाले से, किससे? मतलब कि शिकायत होती ना मसला किस चीज से? यार, हाँ हाँ बताओ, यार ये मैंने सोच लिया। इसका तो शिकवा होता है ना, कि अपने आप से भी शिकवा होता है, दूसरों से भी होता है। बहुत मुश्किल है यार, ऐसे कैसे बताएंगे बेचारे। इसका हर चीज से शिकवा होता है, ये सबसे अच्छा आंसर है। हाँ। हर चीज से शिकवा नहीं, है। किस सबसे ज्यादा किस चीज से शिकवा होता है? यही होता है तुमसे। ये नोट क्या करता है लोगों में ज्यादा, उसी के ऊपर बस। सामने कपड़े देखता है सामने वालों के बिल्कुल ज्यादा। लगाइए फूल। शुक्र है इसने आते ही मेरे कपड़ों की तारीफ कर दिया, अल्लाह का शुक्र बच गई। हाँ, वरना आपने जाके नोट बोलता किया क्या था, चीप हाँ, पहना हुआ है, क्या वो पहना हुआ है। मैं बहुत करता हूँ इस चीज को कि नोट करता है। नोट करके हाँ करता है। हाँ जी, मैं शिकवा क्या होता है? इसको मुझसे सबसे ज़्यादा शिकायतें होती थी, अब थोड़ी बेहतर हो गया है कि मैं टेक्स्ट का जवाब नहीं देती या फ़ोन का जवाब नहीं देती। बिल्कुल सही जवाब, फूल लगाइए। तो नहीं, तो क्यों नहीं ले देती? डर डर जाती थी, मतलब मैं मुझे, और मेरी इमेजिनेशन रन्स वाइल्ड। पता नहीं लेकिन गैस क्या लीक हो वजह गई, थी? मर गई, अल्लाह रहम बंद हो करे। गया कमरा। नहीं तो क्यों जवाब नहीं दी? क्या फोन उठाना नहीं या चार्ज पे लगा होता नेता है? कुछ दिन होते हैं ज़िंदगी में जब हाँ, आप बिल्कुल दिल चुप जा- हो जाते हैं, डिलिबरेटली नहीं कि अच्छा मैं आप तो ज्यादा बोलती भी नहीं, आपको क्या जरूरत है चुप होने की? हमें जरूरत है याले और मैं जाए कहीं मरी वरी पहाड़ संन्यास देखें, लें। पहाड़ देखें, बंद हो जाए। ये विनिंग। हाँ ओके जी, आपकी बारी है। इसको क्या दो शिकवा ही रहता हैं, है? लग जाता है। ये शिकवा तो मुझे भी पता है वैसे, जो इसको रहता है हमेशा। कि तुम चुप हो जाती हो। तुम अपने लिए, इसको अपने आप से रहता है। अच्छा, इसको ओसीडी बहुत है। हाँ वो तो- सफाई का। हाँ, और भी बताओ कुछ जरा एक दो चीजें। और इसको क्या है? एंड मौके पे जिंदगी से सारी मसला है लड़कियों को- इसको नहीं, जिंदगी को- जिंदगी से सारी मसले मुझे लड़कियों होते के हैं, साथ इसको नहीं एंड मौके पे होती है, खास दिन कि ये खास दिन है और ये प्रॉब्लम हो गई। मेरी दोस्त कोई को ना मेरे कोई बारे में नहीं बड़े पता। इवेंट्स पे मेरे ख्याल से हाँ, कुछ वो कोई ना कोई माइक्रो चीज़, मैनेज। दाना निकल आता है, पिंपल निकल आता है एंड मौके पे, और वो भी यहाँ निकलेगा कि छुपा भी नहीं सकते, बालों से भी नहीं छुपा सकते। एंड मौके पे थोड़ी पे निकल आएगा, क्या करे, यहाँ कैसे बाल लाए, वो ये सबके साथ होता है। तो आपका फूल रह आप गया। टेंशन नहीं लो ओके, ये कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं? कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है? दोस्तों के साथ। कहीं भी, मतलब लाइक इसको कुछ किसी चीज के लिए पूछो तो वो एक वाहिद चीज होगी, हाँ यार चलो चलो। लगता नहीं है हालांकि ये ऐसा। ये क्या हो रहा है? कौन फूल बसा रहा है तुम पे? अरे वाह, चमत्कार। खाने के लिए, शॉपिंग के लिए, कपड़ों खाना के ही तो लिए, प्रॉब्लम है उमर की। हर चीज खाने के लिए तैयार।
गुलदस्ते में फूल लगाइए खाने के लिए तैयार। यार ना इसका डिड निकला हुआ है ना, मतलब कुछ ये पेटू ये है है खाना कट्टर खाना खाना पंजाबी। हर वक्त खाना है। मैं खाना खा के शौकीन। जब मैं एक दफा बाहर खा लेता हूँ ना, हाँ। फिर मैं घर आके नहीं खाता। तो वो- घर आके वो मैं तो हमें 2 पता टाइम है। के लिए नहीं खाता। फिर वो मैं- हमें पता है। मजबूरियाँ भी बाहर हैं मेरी, जाते ही वो मजबूरियाँ भी खाना हैं। आयशा ये कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है? इंस्टाग्राम क्या नहीं। नहीं कहीं जाने के लिए इंस्टाग्राम थोड़ी कोई जाता है, तो घर पे ही बैठा हुआ होता है इंस्टाग्राम पे। वेरी गुड। ऑब्जर्व करो कि कहाँ हर वक्त तैयार रहती है, बस किसी दोस्त से कहने मिलने की के लिए। देर है, छुट्टी मिलने की देर है। हुंजा छुट्टी पसंद नहीं है मुझे बेसिकली। घर पे रहती है तो कहीं जाने के लिए तैयार मैंने नहीं ये है। पहला मेरा यही जवाब था, पता है आपको? खालदा को मैंने यही बोला था, खालदा ने जबरदस्ती मुझसे कुछ और उगलवाया था। चलो पहले ये जवाब है। में दुरुस्त है हाँ। लेकिन ये मैंने ट्रैवलिंग पे जाने को भी तैयार रहती है। वो तो है बट जनरली घर से घर में रहती है। घर में मेरा रहती क्या खालदा का है? एक जैसे हैं हाँ। हम, बिल्कुल। है। और ये कहाँ जाने की तैयार? ट्रिप्स लगाइए पूल। तुम लोग एक साथ गए हो कभी ट्रिप? हम लोग वैसे नहीं। ट्रिप्स मारे हुए हैं, वैसे नहीं डोमेस्टिक ट्रिप्स? लाहौर कराची लाहौर कराची ओके। अगर अगला सवाल मेरा ये, तीनों के जवाब दुरुस्त हैं। अच्छा, मतलब कि अगर फर्ज करें गायब है ना, फ़ोन नहीं उठा रहे या कुछ जो भी है, तो आप लोग क्या ऐसा मैसेज करेंगे कि ये फौरन जवाब वापस देंगे? यानी कि पहले ना कभी इग्नोर हो रहा होता, अच्छा चलो कर दूंगी या कर दूंगा, मैंने जवाब देना है तुम्हारा। क्या अव्वल है? तो ये इग्नोर करता नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टेक्स्ट का टेम्पलेट है, के? उमर मेरा एक्सीडेंट हो गया, फौरन जवाब आता है। कोई मतलब क्योंकि 2-3 मरतबा हुआ है ना, तो उसके इसके- बाद मुझे ये मैं सीख गया। बहुत गिरा पड़ा इंसान है ये माशाल्लाह से, बहुत गिरता है। होते भी ऐसे accident। वो बहुत एक्सीडेंट हुआ। बात फिर सुनो, कुछ आ रहा है, वो उमर। शेराया वाला कहानी ना हो जाए, अल्लाह ना करे हो गया तो अब ये आएगा ही नहीं, नहीं। पहले हुआ है, उसके बाद मैंने ये टेम्पलेट बनाया है। 3-4 दफा हो चुका है इसका हाँ। पहले, और मैं जा सबसे चुका हूँ। पहले इसी को फोन करता था मैं। लगाओ फूल। ओ, यहाँ क्या कहानी है आयशा? नेता जनरली जाले हमेशा फ़ोन उठाती है, रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन अगर मैं कभी ये बोल दूँ नीड एडवाइस, नीड हेल्प, तो फिर स्वीट। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आई एम अ वेरी नाइस हाँ, फ्रेंड। खासतौर पे शूज और मेकअप की एडवाइस चाहिए होती है ना, नहीं शूज़ मेकअप तो मैं ले लेती हूँ ना इसके घर जाके। और बहुत सारी एडवाइस। वैसे जिंदगी के मुझे बताओ क्या पकाऊं आज, क्या आज क्या पकाएं यार? एग्जैक्टली। हाँ, होता है। सीरियसली सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ ये किस बात पर फौरन तुम्हें जवाब देगी? जब मैं कहती हूँ मेरा एक रिश्ता है समटाइम्स आप बिजी होते हो और अब कहते हो चलो अब जवाब दे देंगे, अब जवाब दे, दिस इज सो ट्रू। ये सब के ना घर वाले आजकल काफी अच्छे से ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ही मजे मजे के किस्से होते हैं। मैं कहती हाँ ये वाला अब सुनाओ, मतलब इतना मजा आता है वो किस्सा सुनने में। कहती अच्छा अब क्या है, इसकी कहानी सुनाओ। ओके, ये मुझे भी सही सुननी है। शो के बाद सुनाते हैं। अच्छा, आपको सबको ही पता होता है कि क्या पीठ पीछे कह के बुलाते हैं ना, जैसे होता है सबके कोई ना कोई निक्स होते हैं या कुछ होता है, आपके दोस्तों ने भी आपके रखे होते, तो ये आपको क्या पीठ पीछे आपके कह के बुलाते हैं? अमूमन सरनेम ही लेता है ये, लाइक उसके अलावा कोई खास कोई? ये वो ऐसे बोल नहीं सवाल है जो सकती। बोल नहीं सकते ना। हाँ, लड़के तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। हाँ, मैं इस तरह को कुछ बुलाता नहीं हूँ। जो ये आपको मैं कहता बुलाता है ही नहीं उसकी आधा बताना, पूरा नहीं बताना। पठान। हाँ, पठान। थैंक यू, फुल लगाइए। अच्छा सर, आप मुझे समझ आए, आधा बताना। हाँ, वो लिख दिया। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, कैमरे ये बंद बिलाल होने दे, यूसुफ सब जई खुल है ना, तो यूसुफ जई भी पठान होते हैं, लेकिन उससे आगे क्या कहता है वो मैं नहीं बताऊंगी। ब्रेक में आप लोगों को बताऊंगी, आपको नहीं बता सकती। खामखाई में फिर एक और वायरल हो जाएगी चीज़। होनी चाहिए वैसे। नहीं, मैं चाह रही हूँ, नहीं मुझे हो रहा नहीं चाहिए, एपिसोड वायरल, sorry। हमने कुछ दिया नहीं कंटेंट। हाँ भाई। जिली जिल्स याले आपको क्या कह के बुलाती है? मुझे क्या कह के हाँ। बुलाती है? मेरे पीछे हाँ, मुंह पे भी। मुंह पे भी, आयशी? पीछे भी, आयशी। कुछ और भी। आपके दो नाम होते हैं ना इंसान के, एक सरनेम और एक अच्छा नाम होता है, एक वो इतनी वाला hints दो। कैजुअल नाम होता है जो आप कहते हैं ऐसे। नहीं देखिए, जैसे सरनेम तुरी। ओह, ये देखो तुरिया, हाँ, कितना मजे का नाम है। तुरी फतूरी। अच्छा लगा है नहीं? तुरी तुरी फतूरी। फतूरी। हाँ भाई, अमर आपने ज्यादा फूल फिजा, लगा आपको लिए, क्या इतने लगता है? सवाल नहीं आपको हुए। बस 5 सवाल हो गए। मुझे ये सुन कहती होगी बहुत ज़्यादा, सुन फ्लाइट, ये तो इसका क्योंकि तुम सुनो, नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम रिस्पॉन्ड करती हूँ, हाँ। बहुत कम बोलती बहुत हूँ। कम सुनती हूँ। हाँ उसने सुन नाम रखा। हाँ, तो इसने कहा
यार वैसे ऐसा क्यों होता है वाकई? मैंने जब दोस्तों की जोड़ियां देखी तो उसमें ऐसे ही देखा है मैंने, स्पेशली लड़कियों में, कि एक ज्यादा बोलने वाली है, एक ज्यादा सुनने वाली है। दोनों की हमेशा, मैंने ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बोलने वाली एक दोस्त। नहीं, मेरी एक दोस्त है, वो बहुत बोलती है, मैं भी बहुत बोलती हूँ, उससे भी दोस्ती है मेरी। कोई ना कोई डिफरेंस होता है पर्सनालिटी में। अगर उससे दोस्ती होती ना तो वो आज यहाँ होती। वो यहाँ थी नहीं, कराची सही में वाली नहीं दोस्ती थी। जो है ना वो इसी के ज्यादा जो ये सुनती बहुत है। नो डाउट है, लेकिन मैं कह रही हूँ ऐसे भी हो जाता है, यहाँ ऐसे भी हो लेकिन कोई और चीज़ होगी जो वो पूरी कर रही होगी। या एग्जैक्टली। अच्छा, अगर बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, या कोई ऐसी नाराजगी हो जाए, जैसे ये नाराज होकर नहीं चली गई थी वहां पे हुंजा में, मेरे तो बड़े तो कौन मनाता है? मनाता कौन है? क्या 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 हमारी क्या? तो ऐसा कुछ लड़ाई होती नहीं हमारी है। लड़ाई नहीं होती। बेस्ट बडीज। हाउ बहुत कम, बहुत कम। कभी भी नहीं, हमारी मारते कभी मारते भी नहीं नहीं। दूसरे को। नहीं नहीं किस किस्म क्या मारते लिखा है हैं। भाई? किधर क्या मारते लिखा है? मुझे हैं। नहीं समझ आ रहा। खुशी में मारते हैं। हाँ बॉयज। हाँ, नहीं, ये जवाब जो लिखे इतनी गंदी राइटिंग है, मुझे समझ और आपने कैसे लिखा है ये? मैंने नहीं, ये सवाल बताया था। है, मैंने बताया है बस। ये गेम का सवाल था। हाँ। नहीं भाई, हमारी लड़ाई ही नहीं होती। नहीं होती। और आपकी? होती है। तो कौन मनाता है? हैं? हाँ? हाँ? हमारा तो लड़ती भी मैं है भी मनाती हूँ, ऐसे तो कोई गलत बात है। ज्यादा में क्योंकि नाराज मैं ज्यादा हूँ, मसला मेरा है। और बेतुकी किस्म की बात होती बातों है ना। पे। बेतुकी। और जल्दी मन जाती है या मुश्किल होती है? फौरन। और यहाँ कौन मनाता है? मेमोरी लॉस है। यहाँ पे असल में दोनों एक दूसरे से कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है, और हमें वो एकदम से फील हो जाता है कि अच्छा इसको ये बात बुरी लग गई है, तो हम वेट नहीं मुझे करते। लगता है ये छुपा नहीं सकती है, जो इसके अंदर होता है ना, हाँ, उसके ये चेहरे पर फौरन आ जाते हैं। हाँ, है ना? हाँ, ये तो मतलब वही वाली बात है ना, जैसे तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं पता चलता, इसके एक्सप्रेशन फौरन फेस पे आ जाते हाँ, एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, नहीं तो पिंपल्स आ जाते हैं। हैं। ओके, अगला सवाल। हाँ, मैंने मतलब किस चीज के लिए कभी भी पैसे ना कम नहीं पड़ते? कपड़े। कपड़े? कपड़े। अच्छा, ओ लगाए फूल, सही जवाब है। हाँ, मेकअप। मेकअप। ओह, ओके। हाँ, यही था। मेकअप लिखा हुआ है। हाँ। दिल फूल लगा Shoes दिया। and makeup। आखिरी बचा आपको तो पूरे वाव। तुमने और तो नहीं बेईमानी करके लगा दी, तुम्हारे सबसे ज्यादा सही। बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग हाँ, वो तो खत्म ही नहीं होती इसकी। सीरियसली। हाँ, सोने से पहले ऑनलाइन ये मंगवा ये लूं, order कर ये दिया order कर लूं, था। मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया, ये भी ऑर्डर कर लिया, तो ये भी कभी order कर लिया। ब्लंडर हुआ है, कोई गड़बड़ चीज निकली ऑनलाइन? अभी रिसेंटली हुआ है। हाँ, एक क्या वो Shoes मुझे- मंगवाए थे शूज नहीं, लेकिन वो साइज छोटा आ गया। मेरा ही वो प्रॉब्लम थी कि वो मैंने वो बेसिकली पेजेस हैं वो बाहर से मंगा कर आपको देते हैं, यहाँ पे तो अब हमारे पास वो ब्रांड्स मिलते नहीं है। वापस हुए कि नहीं? नहीं, वो कहती करवा देते हैं। ओके। हाँ, तो वो बेसिकली उसका जो था शू साइज मैंने गलत उसको बता हाँ। दिया, तो वो इसका मैंने ऑनलाइन जब भी कोशिश किया शॉपिंग करने की, गड़बड़ चीज आ जाती है, पर मैं भी नहीं चूकती, मैं अपनी स्टोरी पे डाल देती हूँ ये क्या हाँ, भेजा वो क्या पता है था। उन्हें कि ये और क्या ऐसी चीज़ें। आयशा का मैं बताना चाहती हूँ, हाँ। ठीक है? खाना। खाना क्या? खाना कभी भी पैसे कम नहीं होते खाने के लिए। सीरियसली? बिल्कुल, मेरा और आयशा ना बिल्कुल, अगर मैं कभी ट्रैवलिंग पे जाऊँ ना, मेरा सबसे कम पैसे जो है वो खाने पे खर्च हाँ, होंगे। कि मतलब कहीं अगर से भी खड़े होके मैं कुछ भी खा एक मफिन लूंगी वो 3 दिन गुजार लूंगी उस मफिन के साथ, अपने साथ ले गई होंगी अपना कोई ना कोई अरे वाह। प्रोटीन बार, सब कुछ। Same। बट आयशा खाना, और अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो मैं कोने में बैठूंगी और मैं अपना खाना सेवर करूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, मैं अपना खाना खाऊंगी कि Seriously? हाँ। मतलब उस आपके लिए जिंदगी के लिए खुशियाँ। fun, खुशी जो है वो अगर आपने आयशा से दोस्ती करनी है, आप उनको खाना खिलाएं। उमर। अच्छी जगह खाना। किस तरह के खाने पसंद? हर तरह का। आयशा लगता तो नहीं यासिर है भाई से यार। दोस्ती होनी चाहिए तुम्हारी। मैंने इस लड़की को कभी मोटा नहीं देखा। वर्कआउट, आयशा का वर्कआउट इज क्रेजी। हाँ, अच्छा ये भी दोस्ती होगी आप लोगों की, वर्कआउट वाली दोस्ती भी तो होगी ना? ये हेल्थ, तो हेल्थ के बेसिस पे। ब्रेक हो गया क्या? पता ही नहीं चला। जब दोस्त होते हैं, बातें होती तो टाइम का पता ही नहीं चलता, यूं गुजर गया। थैंक यू सो मच आप Thank you. अपनी दोस्ती हमसे शेयर करने का। मुझे भी अपनी दोस्तें याद आ रही हैं। आज ही मिलना पड़ेगा। और आई नो कि दूसरी की दोस्ती देख के आपको अपने भी वक्त याद आता बिल्कुल है। सही कह रही हैं। और ये इतनी मज़े की चीज़ है क्योंकि आप ज़िंदगी में अकेला गुजारा नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों की दोस्तियाँ बहुत लंबी चलती है और कुछ लोग अलग अलग हर साल अलग अलग दोस्त बनाते हैं। वो भी करते हैं अगले शो में मरियम नहीं, किसी और हमारे भी होते हैं। हम लोग जायजा लेते भी तो हैं, होते मुआयना करते हैं लोगों का, समझ नहीं आते तो फिर Bye-bye. मूव ऑन विद पुराने दोस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक छोटे सा ब्रेक के बाद हम यहीं हैं, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं अब आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो स्किन केयर प्रोडक्ट है हमारी, वो लेकर आई है हमारी एक सेलिब्रिटी गेस्ट। आइए मिलते हैं रहमा जमान से ग्लैमजी के साथ। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज मैं निदा अपने साथ लेकर आई हूँ ग्लैमजी के बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और इनके सारे प्रोडक्ट्स पे 30% की फ्लैट सेल लगी हुई है। इनकी वेबसाइट में बता देती हूँ, आप लोग ज़रूर ऑर्डर करें। www.glamzy.pk, www.glamzy.com, और इनका इंस्टाग्राम है ग्लैमजी के नाम से। तो सबसे पहले निदा मैं बात करती हूँ इनकी ज़बरदस्ती फेशियल किट के बारे में। अच्छा, ये 6 in 1 है। अच्छा, जैसे हम लेट हो जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता, शूट्स होती हैं, आप इनकी ये किट लें, इसमें सारे प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करेंगे तो आप इसको कहेंगे न्यूट्रा रिवाइव फेशियल किट। न्यूट्रा रिवाइव फेशियल किट हो ना। इसका इनके पास इनकी सबसे बेस्ट सेलिंग फेशियल किट है। अच्छा। और इसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें ये क्लेंजिंग क्रीम है, ठीक है। इसके बाद इसमें स्क्रब है स्टेप बाय स्टेप, फिर आपके पास मसाज क्रीम आती है, ओके, एंड देन वी हैव स्किन पॉलिश, ठीक है। उसके बाद आप मास्क लगा लेते हैं, एंड देन वी हैव डबल एक्शन। मतलब कि 6 स्टेप्स जो फेशियल के हैं, एक के बाद एक आप घर अच्छा, में। इन्होंने कहीं लिखा हुआ भी है कि कौन सा पहले करें कौन सा बाद में, कहीं ऐसा है हाउ टू यूज? हाँ, अप्लाई लिखा है, सारी चीजें मेंशन है इसमें, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हम बाहर जाकर करवाते हैं, वो हम अपने घर बैठे अपने घर के कंफर्ट में भी आराम से ये कर सकते हैं। पैसों की बचत है ना, मतलब आप घर में के 3 खवातीन जो हैं वो, बल्कि मर्द हजरात को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, क्यों नहीं। और बहुत पॉकेट फ्रेंडली, और इनकी बहुत ज़्यादा अच्छे बजट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उस ऊपर से मैंने जैसे बताया, इस पे फ्लैट 30% ऑफ लगी हुई है सारे प्रोडक्ट्स पे। इनकी वेबसाइट पे जाएं www.glamzy.com। ओके, अच्छा भी अब नेक्स्ट प्रोडक्ट, अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट बताती हूँ जी। अच्छा, हमारे कराची के वेदर में ये एक्नी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। सो वी हैव दिस ऑल पर्पस, इनका सीरम है, इसमें है टी ट्री ऑयल इन्फ्यूज्ड है। ओके, तो टी ट्री ऑयल वैसे भी बहुत कॉमनली नोन है एक्नी को ट्रीट करने के लिए। तो ग्लैमजी का ये बहुत ही बेहतरीन ऑल पर्पस, लाइक आपको सारे अगर स्टेप्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है, या सारे अगर सीरम्स नहीं है, दिस इज ऑल इन वन। मतलब रात में लगाएं, दिन में लगाएं। अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, आप उसके लिए बहुत ज़बरदस्त सीरम है। टी ट्री ऑयल तो फेमस है। वैसे हम पूरे मुंह पे सीरम वगैरह लगा लेते हैं, सारे अपना मॉइस्चराइज कर लेते हैं यार, आंखों को छोड़ देते हैं। आंखों के लिए क्या है वो बताओ? आंखों के लिए निदा इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त सी अंडर आई क्रीम है। अच्छा, लोग वाकई अपने स्किन केयर में अंडर आई क्रीम्स इस्तेमाल नहीं इतना ज़्यादा करते, तो इनके पास ये पफिनेस को रिड्यूस करता है, रिंकल्स को करता है, डार्क सर्कल्स को करता है। अगर आपके पास डल कॉम्प्लेक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ की स्किन का कलर आपकी नॉर्मल फेस की स्किन से भी कलर से डिफरेंट हो जाता है। सो ये ग्लैमजी का अंडर आई का क्रीम है टू हेल्प विद योर डार्क सर्कल्स, पफिनेस, डलनेस, और इफ़ यू आर डीलिंग विद एनी डिसकलरेशन और समथिंग लाइक दैट, तो ये बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, धूप में निकल रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी वजह से ही लोगों को समझ आए कि सनब्लॉक कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ। अच्छा, इनका सनब्लॉक में है SPF 60++। ओके, ठीक है, क्योंकि हमारे अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, सन भी बहुत हार्श हो गया है, हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा जितना सन डैमेज करता है उतना कुछ और डैमेज नहीं करता। तो ग्लैमजी के पास है ये उनका सनब्लॉक which has 60++ SPF। तो अपनी नॉर्मल रूटीन में इसको करें, दिन में लगाएं, रात को लगाएं। सन ब्लॉक के बगैर प्लीज़ कोई घर से ना निकला करे। इनफैक्ट हम जो किचन में काम करते हैं ना निदा, उसमें भी हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए, हम ये इग्नोर कर देते हैं बड़ी सारी चीज़ें। अच्छा, इनका एक दूसरा सीरम है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड की इंपॉर्टेंस सबको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है। आजकल तो ट्रेंड भी है हाइलुरोनिक एसिड। बिल्कुल, आपके स्किन को प्लम करेगा और फाइन लाइंस को डिफाइन नहीं होने देता, बहुत हेल्प करता है। स्किन प्लम्पी हो जाती है, जैसे बच्चों की नहीं होती बाउंसी प्लम्पी, तो वैसी हाइलुरोनिक, मैं कहती हूँ हाइलुरोनिक एसिड लगाएं। लगा के भी ना बहुत अच्छा फील होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि मुंह पे क्रीम थोपी हुई है, नहीं, लाइट फील होता है, अच्छा, मतलब बहुत लाइट फील होता है कि अगर आप कुछ नहीं लगा रहे, आप हाइलुरोनिक एसिड लगा लें, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लें, दैट्स इट। और घर पे अगर आप बैठे हैं तो ग्लैमजी के पास स्क्रब भी है इन लोगों के पास, कोई वो क्या है उसके बारे में बताओ। और ब्राइटनिंग क्रीम और स्क्रब जो है मेरे ख्याल से, अच्छा ये वाली की बात करेंगे आप, अर्जेंट फेशियल, इसके अंदर सारा कुछ है ना, प्रॉब्लली आप इसकी बात करिए। अच्छा जी, ये है हमारा ग्लैमजी का अर्जेंट फेशियल। अगर हमारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है और सुबह कोई इवेंट है और हम रात को लेट घर आए, तो आप ये यूज़ करें, और इसके अंदर सारा कुछ है। ये क्लेंजर भी है,
फेस वॉश भी है, ये स्क्रब भी करेगा निदा आपकी स्किन Okay, को। okay. उसके बाद अगर आप इसको थोड़ी देर लगा के छोड़ देना तो ये मास्क भी बन जाएगा। एंड देन यू स्क्रब इट ऑफ एंड आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट शाइन करेगी, ग्लो आ जाता है इंस्टेंट ग्लो के लिए। दिस इज़ द बेस्ट। ऑल्सो ग्लैम्सी की वेबसाइट पर जाएं, ऑर्डर कर सकते हैं www.glamzy.com और उन पे लगी हुई है फ्लैट 30% सेल ऑन ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ वेरी गुड, लाइक अर्जेंट फेशियल अगर आप ले लें तो आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैक्सिंग का देखो, तुमने फेशियल का तो बता दिया, घर में बता करना। दिया। वैक्स इनके पास कोई ऐसी जो हम खुद घर में कर लें? देखिए इनकी ना सबसे फेमस और ट्रेंडिंग चल रही है हलावा वैक्स। ओह। आजकल वैसे भी हलावा वैक्स सभी लोग यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट होती है स्किन पे। आप इसको फिंगर में लें, इसको कहीं हीटअप करने की जरूरत, इनकी दूसरी वैक्स को भी हीटअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको फिंगर पे लें। आप वैक्स कर सकते हैं सेंसिटिव एरियाज़ को, आईब्रोज हो गए, आपके अपर लिप्स हो गए, फेस वैक्स कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सेफ। ये होम बेस्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है। मतलब कि आपने यहाँ, जैसे यहाँ पे अक्सर हो जाते हैं ना बाल यूं लगाया, हाँ, करके और निकाल। दाने हो जाते हैं अगर आप कोई और वैक्स यूज़ कर लें। अच्छा। दिस इज़ ऑर्गेनिक। ये शहद सैलून में नहीं पता होता ना कितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो मशीन। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे तो बहुत होता है हाइजीन का। आप अपने घर पे करें। ये शहद और लीमू से बनी हुई है। अच्छा। हनी एंड लेमन से ये इन्फ्यूज्ड है, ऑर्गेनिक है। इस पर भी सारे प्रोडक्ट्स पे सेल लगी है, फ्लैट 30% ऑफ। तो अगर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। और जो सेकंड वैक्स है क्या फर्क है दोनों में, मतलब कि दिखाओ ये अच्छा, कैसी है? खुली हुई है? ये फ्रूट इन्फ्यूज्ड ये है। खुली है ना शायद, ये दिखाया हुआ भी। हाँ जी, ये इसका टेक्सचर है, ये इसका कलर है। ये एवोकाडो इन्फ्यूज्ड है, ये फ्रूट बेस्ड है, ये शहद और लेमन बेस्ड अब है। जिसको जो सूट करे जिसको ना? जो सूट करे, जिसको जैसे सूट करे। इसको भी गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनकी वैक्स है, ऑर्गेनिक है, फिंगर में आप लगा के यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव एरियाज़ पे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। कोई आपको डिस्कलरेशन, रेडनेस कुछ भी नहीं होने वाला। ओके। एक और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ना, जो अंडर आर्म। हाँ, इनकी ये बड़ी फेमस अंडर आर्म ब्राइटनिंग क्रीम है। निदा, होता क्या है कि हम अपने फेस पे, हाथों पैरों पे ध्यान रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं बाहर से। यूजुअली हम जो इस तरह के एरियाज़ होते हैं, अंडर आर्म्स, एल्बोज, नीज वगैरह, वो निगलेक्ट हो जाते हैं तो उन पे डिस्कलरेशन हो जाती है। ये भी हो जाते हैं, बहुत बच्चियों को पता नहीं होता, वो गंदी क्रीमें यूज कर लेती है हेयर रिमूविंग। बिल्कुल, जिसकी वजह से आप पछताते हैं बाद में कि वैक्स ही कर लेते भाई। इससे अच्छा तो वही कर लेते हैं। तो अगर आप कोई इस तरह का इशू फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आई थिंक ये बेस्ट है। अंडर आर्म का फेयर क्रीम है ये करने के लिए। मतलब फेयर भी क्या, मतलब उसका वन टोन कर देगा। आपका डिस्कलरेशन है तो उसको इवन अलग हो जाएगी बॉडी से, डिस्कलरेशन हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है, उसको इवन टोन करता है, उसको इवन टोन करता है। सो ये इनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये क्रीम बेस्ड है, आप आराम से लगा सकते हैं। शावर के बाद दिन में, रात में 2 दफ़ा लगाएं, यू विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। ओके, तो अब मैं जब बालों की तरफ आ रही हूँ, ये क्या बता रही मैं बता रही हूँ इनका नेक और स्क्रब, क्योंकि अगर ये बात हो ही रही है डिस्कलरेशन की तो मैं ये बता देती हूँ कि अच्छा जी, इनके पास ये 2 प्रोडक्ट्स हैं निदा। ये है ग्लैम्जी के नेक ब्राइटनिंग स्क्रब एंड नेक ब्राइटनिंग क्रीम। हाँ, जो अक्सर आप देखें गर्दन काली हो जाती है, औरतों की लाइंस आ जाती हैं। हाँ, तो ये उसके लिए आप इसको बंडल में भी खरीद सकते हैं क्योंकि सेल लगी हुई है, फ्लैट 30% ऑफ। www.glamzy.com मैंने आपको बताई है इसकी वेबसाइट, या इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं। आप नेक स्क्रब लें, उसको स्क्रब करें, वॉश आउट करें, क्रीम लगा लें, इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। क्योंकि हम इस नेक को बहुत निगलेक्ट करते हैं और नेक और फेस का कलर बुरा भी लगता है अगर अलग हो तो। ये है। अच्छा, बालों की तरफ आए निदा, इनके पास इनका ऑर्गेनिक केराटिन का ये ऑयल है, हेयर फूड के नाम से। या आप इसको लगाएं, थोड़ी देर बालों में छोड़ें, उसके बाद आप इसको वॉश आउट कर दें। आप जैसे बाल हम जाते हैं सैलून्स पे, केराटिन जैसा इफेक्ट आता है ना बालों में, वैसा ही आपको इफेक्ट देगा बालों में। ये ऑयल है क्या, लगा के छोड़ सकते हैं या लगा के छोड़ सकते हैं? क्या डायरेक्शन दी हुई है इन्होंने? ऑर्गेनिक ऑयल लिखा है, आप इसको लगाकर छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसको वॉश आउट कर दें, आपके बालों को केराटिन वाला इफेक्ट देगा बिल्कुल। वैसे ही स्ट्रेट हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, हेल्दी लगते हैं। दिस इज़ द प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट पे भी 30% ऑफ लगा हुआ है। और इसको 3 टाइम्स लिखा है इस पे, आप हफ्ते में यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, कोई सैलून जाके लंबा चौड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉकेट फ्रेंडली इनके प्राइसेस हैं। और स्पेशली जैसे तुम्हारे बाल है ना, वो फ्रिजी हो, खास तौर पे ये इस मौसम में बहुत कर्ली बाल फ्रिजी हो जाते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट होंगे। उनके लिए तो फ्रिजीनेस खत्म। वैसे भी निदा मौसम ही ऐसा है कराची का कि सबके बालों में फ्रिज आती है, तो कितना महंगा होता है बाहर जाके केराटिन करवाना। तो आप लोग आराम से घर में बैठे भी इसको ट्राई करें। और आप लोग के बालों में डिस्काउंट है तो फायदा उठाएं। फ्लैट 30% चल रहा है निदा आजकल, तो बहुत ज़बरदस्त सेल चली हुई है यहाँ पे। थैंक यू सो मच रहमा कि तुमने इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट से हमें वाकिफ़ कराया। Thank you. और अब
तुम्हारी स्किन और तुम्हारे बाल देख के हम भी इस तरह चमकेंगे। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है एंजॉय किया होगा आपने। और दोस्तों की दोस्ती जो है, अल्लाह करे हर किसी को अच्छे दोस्त मिलें, क्योंकि वो वाली बात है, आप दोस्तों से ही पहचाने जाते हैं और दोस्तों का साथ आपको अच्छाई की तरफ भी ले जाता है, बुराई की तरफ भी। चुनना आपने है कि कौन से दोस्त फिल्टर करके पक्के दोस्त रख रहे हैं आखिर वक्त तक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।